अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। सुहेल समीर के बारे में आपने जो बात बोली, बहुत लोगों ने कमेंट किया, इस बात को पसंद किया। बल्कि सुहेल समीर ने खुद इस बात को पोस्ट किया, आपका शुक्रिया अदा किया। और बहुत से एक्टर्स इंडस्ट्री के लोगों ने कमेंट किया। और बड़ी दुख की बात है कि बहुत से इस तरह के हमारे एक्टर्स हैं, बहुत से टैलेंटेड लोग हैं जिनको उतना वो ड्यू नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए। भला मुझे एक दुख है, इंडिया का अदाकार था एक, कौन सा? किसी को पता कुछ भी नहीं, बेचारा होता ना सी धीरज कुमार, अच्छा, कोई उसको नहीं जानता होगा। उस बेचारे की पुरानी मतलब वो स्ट्रगल कर रहा, सारा कुछ कर रहा था, तो उसकी मतलब अभी उसने कहा कि मेरा ना वक्त आएगा फलाना, बड़े किए, वक्त आया ही नहीं उस बेचारे का। तो वो बात अभी तक धीरज कुमार को कोई वही ना, वो वाली किस्मत वाली बड़ा बात भी है दुख ना। फिर होता है इस चीज का ना, वो जो आप भी कहते हो, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर बिना पास का। अब देखिए इंडिया का शत्रुघ्न सिन्हा सी विलन आया सी, मुड़ के हीरो बन गया। वही किस्मत की गेम है। कुछ लोग मतलब वही ना, कभी भी हिना दिल पजीर हैं। एज मतलब किस एज पे आए वो। हिना दिल पजीर थी मेरी आइडियल। हाँ हाँ मुझे था, मैंने कहा हिना दिल पजीर किस उम्र में आई, हाँ, और आते ही छा गई। जो हिना ने कुद्दूसी साहब की बेवा में किया, एक बंदे ने इतने सारे करैक्टर कि एक नाम, एक पहचान बन गई ना दिल पजीर। ऐसी है। ट्रू ट्रू ट्रू। खैर बाकी लास्ट वीक आपने समरा शहजादी की जो बात की, समरा क्या खा रही है बता। हाँ तो समरा आज क्या खा रही है अपनी फेवरेट? वो लोगों ने बड़ा पसंद किया। लोगों ने कहा अम्मा ही है समरा की माँ को जो समझा सकती हैं। उसके अलावा भाई मोमा का हो चुका एंड, लोग बेसब्री से इंतजार करें अम्मा मोमा पे क्या आज बात करेंगी, तो उसका लोग वेट कर रहे हैं। भाई यहाँ पे सबको याद कराता चलो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको एक टाइमली अंदाज से मिल सके। आज के शो की तरफ बढ़ते, लेकिन सबसे पहले अम्मा की हेल्थ अपडेट। अम्मा पिछले 2-3 हफ्ते से शो की स्टार्ट करती है अपनी हेल्थ अपडेट के साथ। तो भाई आज क्या है हेल्थ अपडेट? प्लीज 27 अप्रैल। मुझे ना सिर्फ इसलिए ये करनी पड़ती है कि ना मैं आपके प्यार में ऐसे तैयार होके फ्रेश बुलबुल बनी चहकती हूँ, तो प्यारों के साथ दुश्मन भी तो प्रोग्राम देखते हैं ना, फिर वो बहुत आहसी डालते हैं मेरे ऊपर और मुझे बददुआएं सी देते हैं, मेरी तबीयत हो जाती है डाउन। और देख के ना प्रोग्राम कहती है अच्छा बड़ी कैसी मैं बीमार है, बीमार है, टाटा टाटा कुत्ते होंगे भौंकने। तो मेरे ना अब ना मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी, मैंने सारे टेस्ट करवाए। तो प्लीज़ मेरे प्यारे साहब आप दुआ करें कि मेरे सारे टेस्ट बिल्कुल क्लियर हैं और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं इंशाल्लाह। है इसी नोट पे शो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात मैं करना चाहूंगा स्मार्ट लॉकडाउन के बारे में। कितना स्मार्ट है ये लॉकडाउन, जिस सबकी जिंदगी को लॉक कर दिया है। अम्मा क्या कहना चाहोगी? स्मार्ट लॉकडाउन, मैं कहती हूँ जिस किसी ने भी ये मशवरा दिया था कि बहुत पढ़ा लिखा इंसान था जिसने बड़ा ये लफ्ज़ दिया, उनका ये लफ्ज़, इस लफ्ज़ ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। जो अमीर लोग हैं वो तो सर्वाइव कर रहे हैं, जो गरीब तबका उसको आप लोग मार देंगे। आधा कोरोना ने मारा, आधा आपका स्मार्ट लॉकडाउन मार देगा। आप बताएं क्या ज़िंदगी है। 8 बजे कारोबार बंद, 9 बजे गैस बंद, 10 बजे रेस्टोरेंट्स वगैरह रेस्टोरेंट बंद, सारे शादी हाल बंद, और कहते हैं पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन है। बताएं किस तरह पाकिस्तान तरक्की करेगा। मुझे इस बचपन में पता था, अब्बा ने बताया था कि जब एक दिन की छुट्टी या कुछ इस तरह होता है और मतलब इतना सारा मुआशी तौर पर नुकसान। अब बताएं आपने 8 बजे का किया, मैं झटके तरीके से बताती हूँ। अगर उस अब पाकिस्तान अगर जिथे साढ़े लगा पे मुसीबत है लॉकडाउन स्मार्ट, पूरे पाकिस्तान में नहीं लगा हुआ। हाँ पंजाब में, अगर पंजाब में एक दिन का 10,000 अगर था ना इनकम एंड तक होती थी सारे जो लोगों की, अब रह गई है 2,000। 2,000 तो नहीं रह गई। मैं महावतन कह नहीं बिना कि फायदे नुकसान के हिसाब से। अब 8 बजे जब आप लोग पूरी इतनी भी सख्ती कर दी है हर बंदा, अब बताएं जो बेचारे गरीब हैं, जब जहाँ से मैं कलर करवाती हूँ कपड़ों वगैरह दुपट्टों वगैरह का, वो बच्चा इतना दुखी था, कहता बताएं माँ जी कि हम गरीब 10 बजे तक भी केड़े से महल तमीर कर लेने सी। अब 10 बजे पूरा हमने सारी चीज़ें उठानी करनी है, 7:30 बजे चीज़ें उठानी शुरू कर देते हैं। बताए हम क्या कमाएं क्या खाएं, हम जिए क्या हम मरें। तो खुदा का वास्ता ये किसके लिए। अब तकरीबन डिफेंस को पोश एरिया को एक तरफ रख दे,
अपने तौर पे हर किसी ने सोलर लगा लिया। स्मार्ट लॉकडाउन किस लिए लगा है? ऐ तो दस दो, वो पेट्रोल की बचत वाली गल बिल्कुल बकवास, बिजली की बचत वाली गल बिल्कुल बकवास। अब जो बड़े बड़े से मॉल बना दिए हैं, उसमें अमीर भी जाता है, मिडिल क्लास का गरीब सारे जाते हैं। 8 बजे आपने दुकानें बंद करवा दी, खाने वाली चीजें वहां पे हैं वो 10 बजे बंद होती हैं, लाइटें वगैरह सब कुछ वहां पे चल सब कुछ है, तो फिर आप वो चीज 10 बजे तक क्यों नहीं करते? क्यों सब लोगों की जिंदगी बर्बाद की? गरीब जाहिल वो भी पीट रहा है। मैं जलाल सन ये एक पढ़ा लिखा पोस्ट बहुत मतलब मैं कहा बेटा पर दसेंगा जो साढ़े जहालां सारा पीटने पे कि गलत किया है, इसमें कुछ फायदा? उन्हें क्या इंग्लिश गाल कड्डी, मैं बेटा उर्दू च भी कर एक्सप्लेन। उन्हें कहना दी मां दी सीरी कुछ माँ जी अम्मा जी कुछ फायदा नहीं है, बेड़ा गर्क पूरे मुल्क का कर रहे हैं। अल्लाह जाने ये होता है, मुझे इस चीज़ का पता है। हर मिनिस्टर को सोलर से, किसी को CNG के जो लगवा रहे थे सारे स्टेशन, हर चीज़ में जब किसी मिनिस्टर का कोई इस इतने से वक्त में कोई फायदा है जो उसने अपने कारोबार को करवाना है, स्मार्ट लॉकडाउन सिर्फ उसकी वजह से लगा और कोई वजह नहीं है। और खुदा का वास्ता माफ़ कर दें, आगे अवाम पेट्रोल महंगा, सारा कुछ महंगा, सारी महंगाई करके उसमें स्मार्ट लॉकडाउन में लोग कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? इतना भला की गया तुसी सियासतदान हो, तुसी अमीर हो, तुसी चल जाना बाहर, एक गैस सिटो सन सारे मार दो, ना जिंदा रवांगे तो ना तड़फांगे, एक बारी मार तुसी तड़को सब कुछ तुसी हो सकता है। कहते सी ट्रंप जो नकली मीह बरसांदा पे एक जहर सिटो से मर जाइए, असी बचिए ना दवाइयाँ देखिए। हरी अब कितनी दवाई है, जब पेट्रोल महंगा उसमें बंदा यही कहता है हम ये कमाई कर लें ये कर लें। जब आपने 8 बजे कारोबार जिंदगी बंद ही कर देगा तो उसमें किसी ने कमाना क्या है? अच्छा लॉजिक मुझे भी समझ लग रहा है स्मार्ट लॉकडाउन क्या है। हर कोई अपसेट है, लोग भी अपसेट हैं, दुकानदार भी अपसेट हैं, हर कोई अपसेट है, कोई खुश नहीं, कोई मुतमईन नहीं। एक बेचारे अपनी जिंदगी से दुखी बेचारे गरीब किस्सा सच्ची वो गुजारा कर रहे हैं। नहीं जिदों कोई खुला रखता है उहदे ते कहंदे साढ़े ते ना पांदे ने हरजाना, इन्ना हरजाना साढ़े महीने पैसे गए। अच्छा ये बात मुझे बहुत हैरान कौन लग रही है, आप भी अग्री करोगे मुझसे कि जितना इसको प्रॉपर्ली इन्फोर्स कर रहे हैं 7:30 वो आ जाते हैं हर जगह और इतना लग रहा है कि पता नहीं जिंदगी मौत का मामला है कि 8 बजे के बाद कुछ जिन्ना आएगा मार देगा, तो एक सेकंड भी ऊपर नहीं होना। तो हालांकि क्यों पहले 8 बजे इन इटसेल्फ इतना जल्दी बाकी दुकानें 7:30 बंद हो जाती हैं कि नहीं सॉरी अंदर ही लाओ। जिनकी बहुत मतलब कि बड़ी फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम है, बट सारे रेस्टोरेंट बंद हैं, सारी हर चीज बंद है और सुबह धूप होती है, बंदा कब शॉपिंग करने जाए? आप भला क्या है, अब बाहर के मुल्कों के साथ हम कंपेयर हो सकते ही नहीं है। क्यों? हमारी जो एशिया की ये वाला जो मुल्क है, हमारी जो रूटीन इसी तरह की आप लोगों ने बना दिया है, हमारे जो ये वाली सारी चीजें खुलती लेट है बंद लेट होती है, हम उनके साथ मिल सकते ही नहीं है। अच्छा जो सारी जिंदगी बर्बाद करो सन अंग्रेजा मिला दें चलो ना को करो, तो बकाया सहूलत सान कुछ ना देना जो अंग्रेजा के कोल गए। अंग्रेजा का सदर ने भी साइकिल चलानी है, आवाम ने भी चलानी है, ताडे होंगे नहीं आप मर्सिडीज़ां च फिरो ते गरीब बेचारा चिंची दे आई वे। बस ये ईरान और अमेरिका जो इन्होंने माफ कर दो, एक गरीब बंदा एक गरीब के घर अगर मलक रियाज जाता है, उन्हें मंगाने मटन, उन्हें मंगानियां देसी मुर्गियां, उन्हें अपने महीने का बजट करना खराब हो गया। इसी तरह असी गरीब मुल्क मां वो नखत्ते उन्होंने सलाह कोई नहीं जी होनी, साडा बेड़ा गर्क होना। केड़ा पैड़ा वक्त जो इन्हों की सुराह पैर अल्लाह सन माफ कर दे, इंडिया वाले बड़े सड़न डे नखत्ते उन्होंने जाके डिगते उस सलाह करवाते, साढ़े तो नाजा पैंदा। इस्लामाबाद का सत्यानाश किया हुआ है कि उन्होंने किस वक्त भी आ जाना। अब ये सारा साहब उनके बाद हुआ है कि आराम सुलह सलाह उन्होंने होनी कोई नहीं। हाँ साड़ी जान तीलियां ला दी ने, 80 मारना पूरा का पूरा बंद है, कुछ मतलब के बहुत मसले। इस्लामाबाद में फौजिया खाला ने बताया, कहती है इन्नी सारी जिंदगी जिन्होंने की कहती होना खे भी नहीं, सुलह सलाह होनी कोई नहीं, सारा सत्यानाश सारी किताब है, करांज बंद किताब है, नेट पे लोग काम करे सारा कुछ। ट्रंप वगैरह फिर से आना था, फिर उन्होंने कहा ट्रंप ना आया और ट्रंक जो खता बंद है लाकर के सर जिंदगी दस ट्रंक च बंद हो गया तो ट्रंप जोड़ा। है जिंदगी बहुत सैड नोट पे चल रही है। लाइट इतनी जा रही है, अभी शो करने बैठे लाइट चली गई, मतलब ये भी बहुत अजीबोगरीब सैड। खैर आगे बढ़े, आगे मैं बातें कुछ करना चाह रही थी आप आलिया भट्ट के बारे में। आलिया भट्ट क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों के लिए बात खास नहीं होगी, मुझे आलिया की वजह से ये बात बुरी लगी। आलिया बच्ची मेरी गुड़िया है, तो गुड़िया ने जब मिसिस अंबानी को भाभी कह दिया, भाभी प्लीज कैन वी हैव यू ऑन स्टेज, इसमें बुरी बात क्या थी जो उनका हेलो आलिया, हेलो आलिया,
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੀਏ ਥਾ ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਭਾਬੀ ਐ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਭਾਬੀ ਕਹਿਣ ਡਈ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੀ अब अंबानी वीरे की छोटी बहू शाहरुख को अंकल कह रही थी शाहरुख अंकल बिकॉज यू आर हियर कोई तुक बनी कि जेड़े हीरो अज तक हले तक आन डे ने कोई अपने अंकल ऐ नहीं कमाना सवाई अपने बच्चों से जी बात है। अभी याद है हमने लास्ट टाइम जो आपने उनकी शादी की बात की थी, रियाना की बात की थी, हाँ। वापस है ना इंडिया में। हरियाणा आ गई हाँ। अच्छा तो उनकी फिर पूजा भी हो रही है और रियाना दी हाँ रियाना की पूजा नहीं, रियाना हिस्सा ले ली पूजा। अच्छा रियाना जिंदा जी नखता आ गया ते रियाना वास्ते भाभी खुश हो गए ते बच्ची ने भाभी कहते हेलो आलिया। खैर आगे बढ़ते हैं। आप सचिन तेंदुलकर की बात भी करना चाहते हैं? तेंदुलकर तो मैं गल करना चाहनी मैं इन्नी खराना इन्नी परेशान हाँ कि मेरा मालका क्रिकेट का खिलाड़ी है। हाँ डाकू से अपने जमाने च बहुत अमीर क्यों हुआ? खानदान अमीर से कि डाया फर्क अब ये मुझे पता बट पैसे अब अस्सी नहीं पता अस्सी साढ़े मेरे लिए तो क्रिकेट का खिलाड़ी है। अब सचिन तेंदुलकर के बेटे की शादी थी हाँ उसकी बीवी ने जो हार पहना उसकी बीवी ने साड़ी पहनी मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा। भाभी नीता अंबानी से हार भी महंगा। अंजलि तेंदुलकर भारत की सबसे पावरफुल औरत नीता अंबानी को भी पीछे कर दिया। मैं ये नहीं हो सकता। साड़ी भी महंगी 41 करोड़ की साड़ी और 33 करोड़ का नेकलेस पहनी। मैंने पता से मेरे बच्चे ने यकीन नहीं करना मैंने पता से मेरे बच्चे ने एक दफा नहीं इंस्टा पे यूट्यूब पे झूठी खबरें होती हैं इंस्टा पे नहीं। फेक आगे बढ़ते हैं। फेक खबर। अच्छा फेक खबर कोई नहीं थी उन्होंने साड़ी की कीमत भी बताई और नेकलेस की कीमत एक दफा कोई गलत कहता कि सबने गलत कह दिया। वैसे तो वो भी बहुत अमीर होंगे उनकी साथ महंगी चीज हो सकती है पर नीता अंबानी वगैरह तो उसी में बहुत फख्र लेते हैं कि हमारी घड़ी चलो शुक्र अल्लाह शुक्र मेरी गाती अच्छा अल्लाह तेरा शुक्रिया अल्लाह शुक्रिया। क्या एक तरफ बच्ची छोटी बहू ने ना घड़ी पहनी है वो पूरी दुनिया में 10 घड़ियां हैं जेड़ी उन्हें पाई हैं। एक तरफ वो बच्ची अपने खामद के साथ जा रही है ਉਹਦੇ कपड़े से खुले ए पिछों उन्हें बस्कू वाटा वाटा लाया। अम्मा स्टाइल होगा शायद। अच्छा अल्लाह जी कोई अल्लाह मियां जी कोई स्टाइल नहीं। अम्मा मान सकते हो आप कि वो अम्मा चल बच्चों का अच्छा मैंने वो वीडियो संभाली हुई है अंबानी परिवार की बहू और कपड़े खुले और बस्कू वाले अम्मा। चलो ठीक है अब बच्चों आप देख लेना पता चल जाएगा सही है कि गलत है। अम्मा बहुत ही आपने आई विश नीता अंबानी सू करे आपके इस बात पर। मैं साथ हूं नीता अंबानी के कि मेरी बस्कू लेके घूमेगी इवेंटों में। मत शर्म करो। बू कर जेला ने इंडिया वाले ने लाई मेरा से के कसूर में इंडिया वाला नहीं है उन्होंने लाई वाली वीडियो। खैर आगे बढ़ते हैं। चल शायद कोई दुर्घटना घट गई हो ये भी शायद हो सकता है। देखिए खैर आगे बढ़ते हैं। इसी नोट पर शो की शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल मुअम्मा के साथ जो इस हफ्ते हो गया खत्म। तो मुअम्मा का एंड अम्मा कैसा रहा? ये वो ड्रामा था अरसे बाद एक इतना अच्छा ड्रामा आया जिसकी कहानी जिसकी डायरेक्शन जिसकी कास्ट एक तो खूबसूरत और एक्टिंग स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। मेरा ये दिल बहुत छोटा है। ये ड्रामा इसकी फर्स्ट एपिसोड से इस तरह हम इसके साथ बंध गए। हर हफ्ते इंतजार होता था कि कब आएगी बुध और जुमेरात और कब हम ये ड्रामा दिखेंगे। बहुत ये ड्रामा जो एक अरसा याद रखा जाएगा। बहुत एक फ्रेश हमारे कंटेंट की बात की जाए तो बड़ा हटके था क्योंकि नॉर्मली इस तरह के ड्रामे आप देखते हैं लोगों ने बड़ा पसंद किया। आई थिंक ये एक सबक भी है कि जो एक बात होती है कि भाई हमें एक ही तरह के ड्रामे करने अवाम वही देखती है। अवाम ने इसको भरपूर अंदाज देखा और पसंद किया जहाँ पे आपका जो मेन किरदार था जीजी वो एक नेगेटिव एक ग्रे किरदार था और लोगों ने इसको भरपूर अंदाज से पसंद किया। लेकिन एंड तक पहुंचते पहुंचते जरा अच्छा अभी एंड तक मैं बाद में आऊंगी। ये ड्रामा जब इसकी लास्ट एपिसोड खत्म हो गई तो इस ड्रामे के खत्म होने का इतना दुख हुआ कि मैं हल्के से डिप्रेशन में चली गई। मैंने नींद की गोली खाई कि उफ मुअम्मा खत्म हो गया क्योंकि इसकी कहानी एक डिफरेंट कहानी थी। बकाया आम ड्रामों से इसका कोई मुवाजना नहीं था। ये बहुत डिफरेंट और बहुत मजे की कहानी थी। और इसमें अब दुख की बात बहुत अफसोस की बात कि एक ड्रामा जब इस लेवल पे जा रहा हो सब लोग उसके साथ जुड़े हुए हों। मैंने यही कहा था मैंने कहा था कि प्लीज ड्रामा जब शुरू होता है उसको एंड तक संभालना यही राइटर की कामयाबी होती है।
मेरी अब याददाश्त हो गई है कमज़ोर। मुझे जो 1001 ड्रामे होंगे, मैं बिल्कुल, मुझे एक नाम बस वही याद रहता, मैं वही कह देती हूँ, खसारा ड्रामा। ठीक है, उसका एंड भी राइटर ने संभाला था। अब ये ड्रामा जिस लेवल से शुरू हुआ, एंड तक आते आते इसकी से पिछले वाली एपिसोड 2 और 2 4 एपिसोड, भाई कोई कह दे बंदा जिसमें सेंस है, इतना सा भी दिमाग है, वो कहेगा नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि ये 4 एपिसोड उस मम्मा की हैं जो शुरू से स्टार्ट हुआ था। पिछली एपिसोड में मैंने कहा था, टिश बढ़ाई, मैं क्या सी कि जे तुसी कहानी संभाल लोगे ते मेरा सीरियल लावांगी, सीरियल इंज करके लावांगी, ते जे तुसी नहीं किया, लो जी पिछली बार टिशू लीरो टिशू ए अवाम दे जज्बात, दिल, सारा कुछ। क्यों? मैं राइटर नहीं हूं, पर मैं कहानियां पढ़ पढ़ के, हम लोग भी एक सीन को देख के उसके अगले वाला सीन। अब ये ड्रामा मोमी ने कहा था, मैं बताना, ठहर जा, वही बात मोमी ने कहा था हम ये लास्ट एपिसोड एंड पे देखेंगे। यकीन करें एंड वाले सीन का मैं हर किसी का बताती गई। अच्छा, हमने सब इकट्ठे बैठ, देखिए अम्मा हर चीज प्रेडिक्ट करी थी, हुन ए हो जाएगा, हुन ए मर जाएगी, अम्मा ने बड़ा मतलब हाँ, तो फिर यही तो चीज है कि जो राइटर होता है, हम राइटर नहीं है, उसको करना, उसको संभालना आपका काम का भी पहचान लिया था, आपने उसका भी पहचान था, जिब्रान का भी आपने कहा था ना। अब दुख की बात यह है, राइटर इसका अपनी जगह पे मेरा मुजरम है, इसका डायरेक्टर दोनों मेरे मुजरम है, दोनों मुझे बताएं। अच्छा, मुझे डायरेक्टर का मुझे नहीं पता, वो बच्चा क्या कहेगा। हाँ, अब आप जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं वो अपने दिल पे लिख लें, अपने फोन पे लिख लें। एक माह बाद या कुछ अरसे बाद अगर इस ड्रामे के राइटर ने ये ना कहा कि ये इसका एंड मेरा ऐसा नहीं था, वो पिटेगा, वो हो ही नहीं सकता। एक बंदा जो मम्मा को लेके इस तरह चलाओ, वो किस तरह हम माने कि जो एंड पे आए तो वो मम्मा की थी ही नहीं। अम्मा की बड़ी स्टेटमेंट, वो तो भला है, वो तो की सी भला जेड़ा एंड उस लगे मैं बनाया। लो जी, सेकंड लास्ट एपिसोड आई, मम्मा का इंतजार है, पल पल घड़ियां सेकंड। इंडिया का एक ड्रामा था, जे पता नहीं बजाज ने मरना सी, हाँ वो होए सारे सी कही हाय बजाज ने मरना, साढ़े बुढ़िया माइया दी सामा रुकियां पियां की होन। अब मम्मा ड्रामे की सेकंड लास्ट का हनी ने कहा कि हाँ वालों ने कहा कि धमाका होना जे देखना। हमने क्या था कमेंट के जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत ही, ते धमाके होने ने। मैं अल्लाह तेरा शुक्र है यार, एक ड्रामा अच्छे नोट पे शुरू हुआ, इज्जत से अच्छे नोट पे खत्म हो, दिल से दुआ थी। सेकंड लास्ट एपिसोड आई, मेरा खुदा गवाह है, मैंने आधी एपिसोड देखी, फिर मैंने स्टॉप कर दिया, फिर मैंने अपना फ़ोन पे रीलें देखनी शुरू कर दी। देखे कि मम्मा की सेकंड लास्ट एपिसोड क्या थी, क्वेश्चन मार्क। तुसी मैं दसो की सी, मैं प्रोडक्शन टीम ने पूछनी पईगा। सेकंड लास्ट एपिसोड, एक तो ख्यालात भी हो जेड़ मेरी माँ ने भी देखे, मेरी माँ दी माँ ने भी देखे, मेरी माँ दी माँ ने भी देखे, वो ख्यालात ना सी करिए 100 दफा के देखे हुए ख्यालात। यहाँ पे अम्मा से मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ, वहां पे अम्मा हल्का सा उन्होंने नयापन डाला, जैसे उन्होंने बताया कि वो सिर्फ नमा पाने दे लई सी मेरे लिए। अच्छा, अम्मा से मैं अग्री करता हूँ कि कहानी बहुत बिखर गई, बट उस बिखरी कहानी में जिस तरह उन्होंने वो एक नक्शा पेंट किया जो जीजी को रिडीम कर रहे थे, मैं हल्का सा जज्बाती हो गया। जीजी दुपट्टा फेंका अपना ऐसे करके बाहर, जीजी ने दुपट्टे तो बात क्यों आई? प्लीज इस बात का जवाब दे दें, क्योंकि मैं बचपन से मेरे अब्बा रसाले नहीं पढ़ने देते थे, मैं रसालों की कीड़ा थी, जो रसाला बचपन से लेके जवानी तक मैं आपको छटिया नहीं। मैं सस्पेंस, जसूसी, प्यार वाले हर चीज पढ़ती थी। मैं पूछना चाहती हूँ, मुझे यही था, मैं हर वक्त हर एपिसोड में कहती खाए खुदा बंदा नहीं, एड्डी सोहनी छोटी जिन्नी उम्र दी जी, एड्डी प्यारी, एड्डी चावां ना, नहीं डैन वर्गी नादिया ना कतो करदा। हर दफा मैं ही पिंडी सी कहती सी, बादल सी नादिया तो बेचारी अपने घर रहती सी। अब इसमें जब नादिया, मैं क्या समझी थी, मैंने कहा नादिया, क्योंकि यही मुझे उस पर गुस्सा था, डब खड़बे बालों वाले पे। मैंने कहा कि कुत्तिया कमीनिया, एड्डी सोहनी एड्डी बेचारी ब्याह के लिए आया, उन्होंने ठोकरा ही पहनते सन शुरू से दिखाते रहे। तो मैंने कहा उसको ब्याह के ला के, तो नादिया इसके साथ इनके घर में रहती है। उसके बाद नादिया इसी घर में कत्ल हो गई जिसमें जिजी रहती थी। उन्हें जवाब दो, वो लोगों से पिटना है, जवाब सन कोई नहीं मिलना। मैं जो समझ रही थी, अब बताएं आया हूं। मैं डब खबड़े वाले का एंड बहुत प्यारा जिब्रान लगा, लव यू सो मच।
अच्छा मेरा सरमद आया, मेरा सरमद क्यों क्या बाल आंदे प्यार में डब खड़बा बहुत क्या सुन बेचारे ने। सरमद का करेक्ट तो कुत्ता सी पूरा। सरमद आया, उन्हें क्या ये हमारे घर में नादिया का बैग का कर रहा है। ये तो नादिया का बैग है, वो यहाँ कब आई थी? दीदी वो ना ये सुबह आई थी। नादिया शाम में आई थी ना वो। आगे सरमद ने आगे से कहा सुबह आई थी, उसे तो पता था मैं शहर से बाहर गया हुआ हूँ, वो हमारे घर में क्यों आई? उसे तो पता था मैं घर पे नहीं, फिर क्यों आई? क्यों आई? जीजी परेशान हो गई, यानी वो हैरान। आप बताएं वो औरत अपने यार के साथ अपने दूसरे यार के घर क्यों आई? गड्डी च यार दी बाहर गड्डी खड़ी, यार अंदर गया, सारी कहानी मैंने तो कोई जवाब दे दो बकाया सारे ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਟ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੇ ऐसी ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, उसके बाद पता चला कि सरमद प्यार करता था जिज्जो ना। क्यों? उन्हें नादिया दे फटकार पाई, ਉਹਦੇ ਬੈਗ ਸਮੇਤ ਫਟਕਾਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਦਫਾ ਦੂਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕੋ ਡੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਡਿਸਵਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾदिया ਦੇ ਖੇ ਪਾਈ, ਜੀਜੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਣਿਆ? लो जी हूँ ना वो जीजी ने ना मैं कहा पस्तौल का की किया एंड की 2 जो एपिसोड थी ना उसको इस तरह किया गया कि कोई अगर कह दे कि ये मम्मा के डायरेक्टर ने ये काम है, कोई कह ही नहीं सकता। किसी ने कहना अम्मा बैठी सी डायरेक्शन देते, अम्मा ने डायरेक्शन दी है। अरे सीन्स को शूट आप देखिए जरा, सरमद सोया हुआ है तो जीजी पिस्तौल पे निशान बांधी पी तो ਉਹਦਾ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਣਾਤਾ ਸਭ ਪਿस्तौल ਹੀ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਸਵਾਤਾ अपना हथां करके तेरे हाथ से चाल तो पिस्तौल फंसा सके। ट्रिगर पे जो उंगली ऐसे उसको दबाओगे तो फिर निशान सारा कुछ आना था। बच्चे वांगू ਉਹਦੇ उंगली रख के उंगली कट के सारा कुछ कर लिया। अच्छा लो जी ਇਹ सारा सीन जरा सी मेरे को 100 दफा का फ्लैशबैक सारा कुछ हो गया। लेकिन उन्होंने इस बात का जवाब दे दिया कि जो जीजी थी वो इतनी मर्दों के खिलाफ क्यों थी? उसने जो दुपट्टा उड़ाया, उसने कहा आज से ना मैं किसी की बेटी हूँ, ना मैं किसी की बीवी हूँ, ना मैं मंगेतर हूँ। आज से मैं किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की मंगेतर और किसी की बीवी नहीं। वेल डन। मैं एक आजाद हूँ। मैं अब सिर्फ जहाँ आ रहा हूँ। वेल डन। तू एक चुड़ैल सी, तू एक डैन से तने खते एंटे मिनमिन का दी बकरी को बनी ऐसे तराज में। अच्छा फिर क्या हुआ? अब ना जीजी अपनी माँ के घर गई। ये बहुत स्टूपिड सीन था। दुनिया की हिस्ट्री में आप देख लें, माँ का रिश्ता दुनिया में बेघर से रिश्ता है। एक बच्ची माँ के पास गई है और उस माँ के पास जिसके हर मुश्किल वक्त में वो काम आई थी, माँ के पास गई है, इतने दुख रोए हैं, कहा 2 दिन ही रख लो। 2-3 दिन के लिए रहने दे। मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहा मेरे पास। माँ 2 दिन रख लो। और वो घर भी उसने ही दिलवाया है। तो माँ ने क्या, मैं रखना नहीं तेनू। माँ ने टैची, माँ ने टैची फाड़ के दबा। मैं नहीं रख सकती। एक बंदा पिट रहा है, 7 गैर आवे बंदा उन्हें पनाह दे दे। माँ ने अपनी धी नू घर नहीं आन दिता, माँ ने कहता जा तू चल जा। बेतुका था। और दूसरी बात, जीजी ने कहा सरमद को कि तुमने मुझे उथों घरों तुम्हें उन्होंने दिलों च भी कटवाता। उन्होंने तो दिल से ही निकाल दिया मुझे। प्लीज बच्चों इस चीज का जवाब देना। कभी देखा है कि घर वाले जिन्होंने 1.5 करोड़ में बेची थी, वो तो गिल्ट होता है, उस गिल्ट में इंसान मर जाता है कि हाय हमने अपनी बच्ची के पैसे, वो किस वजह से दिलों से दिल से किस तरह निकली। वो तो भाई और बाप को पता था कि इस ये जो आदमी है गलत है, इसने हमारी पैसे देके बच्ची के साथ फ्रॉड से शादी की है। 1.5 करोड़ वाली गाल वजाहत दे सके, फजूल 1.5 करोड़ वाली बात बीच में डाल दी। अभी जीजी ने ही कुछ एपिसोड पहले वो घर दिलवाया था माँ को, और वो एड अप ही नहीं और कराते। प्लीज इस चीज का बता दें, जीजी का जो बाप था यहाँ पे सिगरेट दबाए पूरा, एक मैंने कहा था एक बदमाशों की तरफ ने शर्मा से बात की थी। की है एक बाशऊर बंदा, बाशऊर मुआशरे में हर माँ बाप ये कहते हैं जिनको शऊर होता है, और हर माँ बाप कोई होता है। अगर आप बच्चों के नाम, बच्चों आपके पास कुछ होगा तो बच्चे आपकी खिदमत करेंगे। 1.5 करोड़ रुपए की डील शर्मा से बाप ने की थी। 1.5 करोड़ में से पैसे 1.5 करोड़ एक रकम थी नकद कैश। घर वगैरह इनका पहले ही था। प्यो को कितने गए पैसे? प्यो ने दवाई वास्ते अपने पुत्र ने दिया पैसे, प्यो ने अपने अकाउंट से पैसे क्यों नहीं दे, पुत्र ने दे आप लेंदा। 1.5 करोड़ वाली कहानी एक हवाई कहानी थी। उस कहानी का जीजी की कहानी से कोई लिंक नहीं था। सेकंड लास्ट एपिसोड में वो एस्टैब्लिश करना था कि जीजी बहुत अब टूट के बिखर चुकी है। वो जो अगला सीन था ना, जब वो जाके खाना खाती है इस तरह। अच्छा उस बाद अपनी सहेली के घर चल गई। सहेली के घर जो गई है तो भैन उन्हें क्या ये भी ले लो। हाँ वो ले लूं?
ये भी ले लूं। भुखियों को खान दे, ये बुरे हाल भौंके दड़े। जीजी ने खाना खाया, जीजी ने खाना खाया, बुरे हाल बांके दिहाड़े। दोस्त ने कहा ये लो पकड़ो चाबी, शाहजहां जो तुम्हें घर दे के गया था वो घर में तुम चली जाओ। जीजी ने कहा मैं 2 दिन से फाके से हूँ। क्यों? 2 दिन से खाना नहीं खाया। जीजी कैसे है? हाँ। जीजी जड़ी चल आखिरी मौका बोलने का। खुले गले दबंग जीजी, पूरे इस्लामाबाद दी पुलिस ओदी जेब च, पूरे गुंडे ओदी जेब च। तू एडी चतुर चलाक नी बीबी, तू किते पैसे सेफ वखरे कौन कुछ बनाया ही ना। तू 2 दिन खा लेता है, हाँ, खाना। 2 दिन तो फाका सी, किस तरह मनिया जावे तेरा 2 दिन दा फाका? तेरे को कुछ सी नहीं। हाँ। लोकां च इंज पैसे लुटाए तेरे, तू ते अंबानी दी वोटी सी जिस तरह तू पैसे लुटाए। तू ले ले ओ नवीद दी वोटी नूं सोने दा सेट। तेरे ते कन्ना के हटम डायमंड दे टॉप्स होने चाहिए। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਟੌਪਸ ਵੇਚਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਦੇਖੋ, ਭੁੱਖੀ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਫਾਕਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਘਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਆਇਆ ਫਰੈਸ਼ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾ ਹਟਣ। ਇਹ ਕਿਆ ਹੁआ? ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਥਲੀ ਸੀ, ਨਥਲੀ ਨੱਕ 'ਚ ਫਸੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਉਹ ਉਭਰੀ ਪਈ ਨਥਲੀ, ਫਰੈਸ਼ नथली, फ्रेश सैलून जो मेकअप, फ्रेश बाल, 1-2 दिन के फाके वाली और सज्जल की सुलह कराने वाली, उसका पूरा गेटअप। एक बंदा कह दे कि वो वाली औरत और ये, इन दोनों का मुझे मैच कोई करके दिखा दे, मैं मान जाऊं। सज्जल की सुलह मतलब पुरानी चीज जो है, पावरफुल रोब, अपने स्वैग में अपना मेकअप, अपना सारा। नथली नवी जीजी ने पाई हुई, नथली भी नवी पाई हुई सी। हालांकि सज्जल की सुलह में किसको इंटरेस्ट था? किसे ने बस वो जीजी ने गासी ना, जीजी ने एंडी से क्या कि कहने के इसके पाकिस्तान जिंदाबाद, कहन जीजी वर्गी अच्छी प्यारी होनी कोई नहीं। जीजी ने सारे जो वाइट वॉश नहीं होते सब उन्हें जीजी ने गंदा करता। जीजी ने कहा साफ करो तो सिर्फ मैंने करो, सारा जमाना गंदा गलीज करता। अल्लाह मेरी तौबा लो जी, जेड़ी आसिया सी, आसिया बच्ची, सब लोगों को सीन याद होंगे क्योंकि जो मामा के शौकीन थे उनको एक एक चीज याद होगा। आसिया इस नहर पर चल गई थी, जीजी ने पूछा तुम बीमार थी, तुम्हारा क्या हाल था? कहती देख लेना था कैमरे में मेरा क्या हाल था। आपको आने की क्या जरूरत थी? हर तरफ कैमरा लगाए हुए ना, वहीं से देख लेती। एक कटीली नौकन बनी पी, कहती मैं तो 10 लवांगी। हम सब का यही था कि जो दूसरी जीजी आसिया बनेगी, जीजी मरेगी तो इसने बनना सारा कुछ। हाँ जी, एंड पे वो कर दिया। वो कह रही है कि जीजी अच्छी, जीजी प्यारी, मैं उस हवेली में कदम भी नहीं रखूंगी जहां से जीजी को मारने का हुक्म। जो अपने आशिक के लिए जीजी से लड़ रही थी। हो हाय वो आशिक कहती दफा या मेरी जीजी प्यारी। जीजी ने मुझे हमेशा सीने से लगा के रखा। मैं अपनी जीजी की कसम, उनके किरदार की गवाही मैं देती हूँ। प्लीज मैं राइटर इस चीज का जवाब दे दे। एक औरत जो इस नहज पर चल गया, इस्लाम में तलाक हलाल होने के बावजूद एक नापसंदीदा अमल है। जीजी ने सब यहाँ तलाक करवाइया। हूँ जीजी ने वाइट वॉश करना करके जीजी का किरदार जेड़ी औरत ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕੀ ਸਮਝੇ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਛਿਪਕੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਗਏ ਨੇ कि जीजी जो खुले गले सारा कुछ पाती है। लो एंड पे जीजी को वो वाइट वॉश कर दिया। आसिया कहती है जीजी की कसम मैं खा लूं, जीजी के कमरे में कभी किसी आज तक उनके कमरे में कोई नहीं गया। चिड़े ने कदम नहीं रखा। उन्होंने क्या बिल्लियां सिर्फ आईया, बिल्ला भी कभी नहीं आया जीजी का कमरे में। पूरे ड्रामे एक बात हम सबको पता था कि ये क्योंकि हम टीवी का 8 बजे का ड्रामा है तो उस पे ऑब्वियस बात है उस तरह वो जरा खुला डुला नहीं दिखा सकते। बट चलो मैं चीज तुम माफ कर दी जी, तुम जीजी ने पाक साहब होना सी, मैं तुम माफ कर देंदी हल्का ना 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 ना। ये तुसी एक बा इज्जत बा रोब वडेरा ओदी धी नु बुड्ढे बारे बदमाश छड़ी तुसी लगाया। जुलेखा बदमाश ते लुच्ची ते जेड़ी जीजो बड़ी पाक साफ हो गई। अच्छा लो जी जुलेखा का गंदगी वाला उस खाने का। अच्छा जुलेखा मैं हूं विच एंड दे सारे पकोड़े तले ना गंदे पकोड़े मैं नहीं कहती जुलेखा तुम्हें मैं बताऊं मेरा और उसका बड़ा राइटर, मैं कराची आन लगी, मैं तेरे को जवाब देता, मैं दे मैं फोन पे जवाब दे, मैं लाइव कॉल कर मैं जवाब दे। किस तरह कहा जुलेखा ने, कहती
गंदे खलीज पापी इंसान, मेरा और उसका बड़ा पाक साफ रिश्ता था, तुम क्या जानो। मेरा और शमशेर का जो भी रिश्ता है ना, नापाक और खलीज नहीं है। वही वाली बात है कि जीजी को बहुत ज्यादा वो रिडीम करना था कि जीजी मासूम बेचारी हर जगह से धुतकारी गई और करते करते एंड पे क्या हुआ। अच्छा फिर देखो जीजी ਜਿਹੜੀ ਹੈ जीजी इथों गई है शाहजहां ਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ जीजी ਕਹਿੰਦੀ जीजी ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ शाहजहां ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ, ਮੈਂ ढूंढते ਆਏ ਕੰਮ ਚਲੇ जीजी गई तो मैं ना शिदात का नाम लवांगी कि 2 शाहजहां मेरे वो अब कहती मैं ना यहाँ वहाँ से चली गई, जो शाहजहां का घर था वहाँ से चली गई कि यहाँ पे ढूंढते ढूंढते मुझे शिदात शेख आएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊँ। जीजी यहाँ से चली गई थी। शाहजहां शौकत मुझे ढूंढता हुआ तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आएगा, फिर ये अमानत उसे दे दे। जब एंड का सीन हुआ जीजी का, जीजी उस घर में थी, जीजी ने तो ये घर छोड़ दिया था, जीजी उस घर में फिर कैसे आ गई, उस घर किस तरह आ गई जीजी। और एंड पे उनका 4 मंथ्स गुजर गए, चंद माह बाद जीजी। अच्छा मैं तो आगे वक्त पे चला गया था। अच्छा उस बाद दसो ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ सरमद वे, अच्छा अल्लाह जी मैं पिछली एपिसोड च पिट्टी हाँ, मैं कहा या अल्लाह जब शादी हुई सरमद की जुलेखा के साथ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀਰੇ ਤੋਂ ਕਿੱਡੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਮਦ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰ। जुलेखा अब इस हवेली के किसी और हिस्से में नजर नहीं आनी चाहिए। मैं पिट्टी से ना कि मैं कहा तू तो उन्हें गुलाम बनाता है, उन्हें ख्याल किस तरह करना है। जो एंड पे जुलेखा ने वो आया सरमद, उसने देखा आदमी के साथ, तो मैं ऐसे मैं तुम्हारे बाप को शिकायत लगाऊंगा, तुम्हारा कट्टा चट्टा खोल के उसके सामने रखूंगा ना, बाप को तो वजाहत देनी पड़ेगी। बाप नु ते एक एक बात बाप को पता थी, बाप को उसने सरमद ने शिकायत क्या लगा दी, बाप को पता था कि मेरी बच्ची जो है एक मुलाजिम के साथ खराब है, तो इन बाप ने की शिकायत लानी। जुलेखा वाली पूरी कहानी मुझे अभी तक एक बात समझ लगी नहीं। अच्छा एक बंदा कत्ल करके आया और वो बंदा जो जुलेखा के पास आया, जुलेखा वो है जो उससे अपनी टांगे दबा रही थी, अच्छा आप जीजी, अच्छा आगे चलिए थोड़ा। मैं जितने मेरा दिल करेगा आंटी का ही करना ना, तू क्या कह रहा है। मैं पहले जीजी के मन में तो ना, हाँ, पहले जीजी मेरी, उसके बाद फिर मेरा ना सरमद। मैं जीजे मतलब बात है, मैं जिथे करेगा मैं उथे आप कर सरमद के जावां। जारी मन में ओके चलो। सरमद जीजी ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ स्पॉइलर नहीं देना, तो सब लोग का ड्रामा देख लो, जहां पे दिल करेगा मैं वहां पे। सब में पोस्ट कर लिया सरमद उसको कत्ल करके आया जीजी को। अब गौर करें, एक बंदा कत्ल करके आया उसके पास वो चुड़ैल डैन जी चपेड़ा मार दी, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਲੇਟਾਂ ਖੋਲ ਵੇ टांगे दबा रही है, आके पिस्तौल रख दी विचकार। ਜਦੋਂ ਨੇ ਪਿस्तौल खिला मैं कहा जुलेखा ने मारना ही मारना, तू ਜਿਹੜੀ ਪਿस्तौल ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੀ ਪਿस्तौल अपनी जेब 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ। अच्छा फिर ਉਹਨੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਦੋ परे जावे, मुंह कर कंध वाल मुंह कर ले, पिस्तौल चुक ले। अच्छा वो बेतुकी पिस्तौल उठाई ताकि जुलेखा मार दे। उसके बाद जुलेखा ने कहा बाप को इसने खुदकुशी की है, सरमद ने खुदकुशी कर ली। बच्चों खुदकुशी करेगा दाएं हाथ से ये गोली मारता बंदा, कभी इतने किसी ने गोली मारते देखा, जुलेखा ने खब्बे पासे गोली मारी। वो तो खैर वो तो बाप को पता चल जाएगा मेरी बेटी ने गंद किया, वो तो इतना फिर अच्छा एंड पे सरमद को कत्ल इस वजह से किया गया है, वो उसने कहा था कि मैं तुम्हारे बाप को बताऊंगा कि तुम गंद। अच्छा मेरे ख्याल से मेरा एक सवाल है कि जुलेखा का जो गंद वाला एंगल था उससे कहानी कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब अगर आप बड़ी पिक्चर देखो, अब ड्रामा खत्म हो चुका है, जुलेखा का जो चक्कर था नौकर के साथ उसका क्या रेलेवेंस थी। इसके बरअक्स अगर जुलेखा दिखाते कि सरमद के प्यार में उसके नाम पे बैठी रहती, उससे दीवानों तरह प्यार करती, तब इट वुड हैव मेड मोर सेंस कि तभी बाप ने बेटी के प्यार में इतनी डील भी कर ली, बचवा भी लिया, और वो उसके प्यार में कहती सरमद, और फिर जाके वो जब गंद करता है उसके पीछे बात, फिर शायद वो गुस्से में आके उसे मार देती प्रॉब्ली। वैसे मारने की बात करूं, सबसे जो मेरा बड़ा दुख है वो ये है कि जीजी मरी और मरी सरमद के हाथों। ये बहुत बिग क्रॉस है ना। अब ये था कि जब अच्छा बे तो की ईद आ गई, शीर वो तो था ना कि 4 अच्छा months गुजर गए हैं। मां जेड़ी है मां आई है अदना आ कहंदे ने ईद ते बच्चे मिलने लई, दोनों मावां तियां आईयां ने ते गेट खुला। पहले मैंने नहीं है गल गलत करा दी, दोनों अंदर आ रहे गेट तो बंद कर दो। अच्छा गेट खुला रह दिया, उसके बाद माँ और बेटी बैठी। आप टेक्निकल आप बरीकी में जा रही हो ना, मेन बात यह कि सरमद का हुण पहले मैंने दसो जो उसका भाई था, इसका जो भाई दिखाया, इसकी जो फैमिली दिखाई है ना जीजी की, जीजी का भाई मुझे साफ एक बैंक मैनेजर, एक डिसेंट लुक वाला इंसान था, एक डिसेंट पढ़ा लिखा बंदा। वो जो रोल था क्या तुक थी, पहले बहन का 1.5 करोड़ लिया बकौल आप लोगों के,
उसके बाद उस भाई को किस चीज ने चैन नहीं लेने दिया, मरवा भी दिया। तू उन मरवा फोन भी कर देता। अच्छा लो फोन कर दिया, अब इतनी दूर गेट से ये आके जीजी और उसकी माँ बैठे हुए हैं। गेट कहाँ है? जीजी की माँ बैठी। अब जीजी की माँ का अब मुंह गेट वाली साइड पे है, जीजी की पीठ उस साइड पे थी। चाहिए ये था कि सरमजा बाता माँ देख लेती, सरमद पस्तौल ने कहा था माँ अपनी बेटी के ऊपर गिर जाती। उसके बाद जीजी बेशक जेल जाती, नहीं पता, जीजी सरमद को मार दी, क्योंकि जीजी के साथ सरमद ने बुरा किया था ना, उसकी जवानी सारा कुछ बर्बाद जीजी किया। मरती बेशक सरमद जीजी के हाथ में। हाँ, सरमद चाहता था जीजी कल मरवा दे, बेतुका तुझे जुलेखा कल मरवा देता और माँ का भी ये हो जाता। फिर माँ जो एंड पे कब्र पे रो रही थी, जे कोई उस माँ जिस माँ ने घर से निकाला था, नहीं हो सकता, चल तू जाए, मैं नहीं रख सकती। उस माँ ने गल्ला मैच कर दिया पिया जो कब्र पे थी। दिल में न जाने क्या क्या लेके चली गई, मुझसे शिकायत भी नहीं। यही माँ होती है जो कब्र पे रो रही थी, कब्र से जफ्फी डाल रही थी। स्टोरी की सारा उन्होंने खुद सीन इम्प्रोवाइज किया, मतलब उसके डायलॉग्स नहीं थे कोई। काश ਜਦੋਂ ती घर रही उदों भी मैं अपने कोलों कुछ कर लेनी, राइटर का कुछ ना देखती तो कहती मैं राइटर ने कहती मैं अपने घर लिया है, मैं किस तरह धी नूं कढ़ देवां। अच्छा अब ये सरमद वाली बात होगी। उसके बाद अब जीजी जब जिंदा थी, जीजी लोगों के घर बर्बाद करती थी। मैंने बड़ा ही दुख होया, जीजी मार के भी घर बर्बाद कर गई, बदनसीब आयजा था। अब देखें आयजा कितनी बदनसीब। पहले उसे एक बटा हुआ शख्स मिला, बटा हुआ को सारा प्यार करता सी। हाँ। ऐसा कि शादी हो गई। अब एंड पे चाहिए था कुछ भी होता, ये वाला जो शहजाद शेख का करैक्टर था ये इससे प्यार ना करता। उसने सेकंड लास्ट में और लास्ट में भी बकायदा एक खूनी सी, मैं मजाक खूनी जहाँ कहनी पई अपनी बीवी से बहस की है। कोई किसी का घर तोड़ नहीं सकता जब तक कि वो खुद ना चाहे। उसने पूरे जिज्जो के लिए दलाइल दिए हैं। होते हैं ऐसे लोग जमाने में जिन पर जुल्म होता है, फिर अपना इंतकाम सोसाइटी से लेते हैं। उसने कहा जमाना निर्दयी मेरे समेत, बहुत जालिम, बहुत कुत्ता, मासूम, सारा कुछ। पूरी आयजा के साथ आयजा ने कहा कि वो तो गुनाहगार थी, जो हम लोग कहते थे शीशे से देखती है तलाके। सारी जंग शहजाद शेख के कैरेक्टर से करवा ली जंग। उसके बाद एंड पे एक बंदा मरने के बाद कंधे पे सारा के सारी वो बातें जो, यानी अब बेचारी बदनसीब आयजा एक सारा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ जीजी चाहता सी जे तुसी ए वाली चीज ना ही करते तो जीजी तो मर गई। अच्छा और मैंने बड़ा मिस किया पुराने कपल्स को। आई फेल्ट के एंड पे ना कुछ उनका आना चाहिए था, है ना? सब लोगों का जिनका सारी दुनिया ने सोचा था। सज्जल में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। सज्जल, अच्छा सज्जल का बंदा नहीं था, सुलह करन सज्जल के घर चल गए। जेड़ा बंदा अवेलेबल होया उन्होंने कहा फड़ो तू आ तेन पा लिए सज्जल नूं, मैं बकाया अल्लाह खैर। क्योंकि मुझे लगा था एंड पे ना चलो बेशक वो उनकी जिंदगी आगे ना दिखाते, एंड पे एटलीस्ट ये आना चाहिए था जीजी ने जिंदगी बहुत से गुनाह किए वगैरह वगैरह। तो एक शॉट आता है वहाँ पे अली अंसारी और वो अपने इकट्ठे होते हैं नूर से, फिर एक आता जिस तरह भी जो भी कहानी जैसे उसने ना मेरी जिंदगी क्या कामयाब था ड्रामा, मुझे डायरेक्टर का इतना सारे एंड पे कपल जो ड्रामे में सीढ़ियां नहीं उतर रहे थे, किस तरह करके इसका भी रैप आप इस तरह करते कि पता चलता मोमा ड्रामा। मुझे चीज से कोई गर्ज नहीं है, मुझे टीवी की इस दौड़ का कोई नहीं पता। इहड़े इंडिया ने खते मजा जरूरत करते करते नाल जुड़ जाते हैं, तो कोई ड्रामा 10 मिलियन पे चल जाता, किसी पे चला जाता। मैं उस ड्रामे का जिक्र करूंगी, वो मैं कहूंगी उसको बेस्ट अच्छा जिसकी लोग जिक्र करें। अब ये वाला ड्रामा मम्मा कौन सा बंदा था, कहीं भी जाते थे हर जगह इसका जिक्र होता था इस ड्रामे का। इसके व्यूज उतने नहीं थे जितना अच्छा ये ड्रामा था। जब एक इतना अच्छा ड्रामा, इतना हम उसके साथ सारा इन्वॉल्व हुए, तो उसका भी एंड पे इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा मैं तो ये भी एक्सपेक्ट करता कि शायद जो है ना शाहजहां मतलब उस्मान मुख्तार वो भी कोई आखिरी सीन में आएगा। उस्मान मुख्तार पता नहीं, मैं सबकी बड़ी ख्वाहिश थी कि शाहजहां इसका ना आपस में दिखाते हैं। बेशक मरेगी तो गोली मारता वो एंटर हो रहा था, कुछ ड्रामेटिक सा होता, बहुत फीका सब कुछ, बहुत मतलब मजा नहीं आया। अब क्योंकि एंड पे ये शाहजहां के घर में ही मरी है, तो शाहजहां दा दहाड़ देंदे केड़ी गल सी। एंड पे जब मार हो रही थी तो शाहजहां रोंदा दिखा देंदे। हाँ, या पता है वो भी अक्सर दिखाते हैं फिल्मों में कि जब एक बंदा मरता है दिल का कनेक्शन अगले बंदे को महसूस होता है कि वो बैठा कुछ काम करता है, देख ला तो ना कहंदे जे जिस बंदे दे ना दी वजह तो शहजाद शेख दे करैक्टर नाल प्यार कीता, एंड ते मरन मार रूह जिथे मर्जी चल जावे, जिथे भी किते शाहजहां लगा ते अमरीका सी किथे भी सी, ओदे कंधे ते जाके ते गल्लां कर सकदी ना भैन। उन्हें नवे प्रेमी को पसंद। अच्छा मैंने बड़े मजे कमेंट पढ़ा, लगता है उसकी बदवा लग गई। अली अंसारी के दाग बदवा गया था, एक बदवा जरूर देकर जाऊंगा मैं। तुम प्यार करो, अगली बार आपको सचमुच किसी से मोहब्बत हो जाए, मगर उस इंसान को आपसे मोहब्बत ना हो। जी उसको बदवा लगी, जीजो को बदवा लग गई। खैर मुआमा का ड्रामे का हो गया एंड। आपकी राय भी जानना चाहूँ, क्या आपको एंड ने
मतलब डिसअपॉइंट किया कि आपके एक्सपेक्टेशन में खरा उतरा? जो मैं फीडबैक देख लोग डिसअपॉइंट हुए हर कोई, मतलब क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत थी ना। मैं स्टार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग किया था, हर चीज़ ऑलमोस्ट परफेक्ट थी और आगे कहानी बहुत अच्छी जा रही थी। खैर जो भी ड्रामा याद रखा जाएगा अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए, अपनी राइटिंग के लिए, डायरेक्शन के लिए, कि एंड वाली एपिसोड्स को निकाल के बहुत कमाल का सा ड्रामा रहा। और सबा कमर की एक्टिंग को एज जीजी अगेन वो एक फिनोमिनल परफॉर्मेंस रही है, तो वो भी आई थिंक बहुत अवार्ड से मीटिंग अगले साल। तो ड्रामा है बस ख़त्म हो गया है और इसी नोट पे आगे बढ़ते हैं। जी आगे बढ़ते हैं, एक और ड्रामा हुआ इस हफ्ते ख़त्म जिसका नाम है फासले। तो फासले का एंड कैसे रहा? फासले ड्रामा, मुझे बहुत दुख हुआ इस ड्रामे के साथ। जो देखने वाली ऑडियंस थी एक दिल के साथ उसके साथ जुड़ गई थी। हमें कहानी से यही गिला था कि इसमें कब अब मैं ना ही ले जावांगी उन्होंने बच्चे सबूर दा ते अली दा कि सबूर और अली इनकी एंड तक लड़ाइयाँ चलती नहीं, कब इनका प्यार ये वो सारा कुछ वो अपनी तरफ रह गया। अब बताएं सबूर बच्ची की मैं इतनी तारीफें करूं, उसके बालों के स्टाइल, उसके कपड़े, उसकी ज्वेलरी, सारा का वैसे जो हेयर कट हुआ है मतलब असली जिंदगी में जो बाल कटाए हैं आपकी कोई है इस पे कुछ? मुझे नहीं अच्छा लगा। सबूर के जो लंबे वाले बाल थे ना बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा मैं ना अब बेशक मैं सलोन नहीं चलाती, पर एक बंदा जब जाता है जैसे अब जुनेद है, मैं कहती हूँ जुनेद बेटा तेरी उम्र है उससे डबल उम्र में मैं सलोनों में जा रही हूँ। इसी तरह ना रिदा बच्ची, रिदा मिसबा, ठीक है, रिदा आई थी ना खाने पे, तो रिदा के बाल ना ऐसे लग रही जैसे टोपी सी हैं, ठीक है। मैंने कहा रिदा तेरे बाल अच्छे लग रहे, अगर पीछे से इसको शॉर्ट कर लेगी आगे से लंबे रहेंगे फिर बहुत अच्छे लगेंगे। रिदा ने ऐसे किया, बहुत अच्छे लग गए, ठीक है। हालांकि रिदा अब इसी तरह सबूर के जो बाल थे, सबूर उन बालों को कंघी करके नीचे से अगर टर्न करके करती ना तो ज्यादा अच्छे लगने थे। सबूर ने बालों को करके ना ऐसे ऐसे करके कर लिए। बाल तो तेरे हैवी थे, जिनके हल्के बाल हो ना वो बालों में इस तरह ब्रश कर लें, वो था। दफा कर मैं ड्रामे थे आन दे, मैं ड्रामे तो आन दफा कर। अच्छा लो जी, अब ये ड्रामा फासले, मैंने कहा था मैं इसका नहीं करूंगी रिव्यू। एक मैं जुमे की किस्त देखती थी, मैं कहा जो तुम सारे इकट्ठे पा दोगे तो मैं पूरी 3 किस्तां देखा। लो जी कल एकदम में नजर पई तो लास्ट एपिसोड, मुझे भी पता था। मैं कहा खुदा बंदा लास्ट ही एपिसोड आ गया। लो जी जो मैं लास्ट एपिसोड लाई, मैं कहनी लव यू सो ते मच। कौन? इन्हें सारे तो प्रोडक्शन टीम ते मैं हूँ दस देवां ग्रीन नूं तुहाडा नाम रजिस्टर च लिखिया गया, जो करना कर लो। ते तुहाडे पहले इकतदार च तुसीं कीता। अब इस ड्रामे में हनी ने एपिसोड 54 एपिसोड तक चला गया ड्रामा। 54 लास्ट एपिसोड च कोई 2 बंदे इकट्ठे ना, हर कोई कितने एक बंदा स्क्रीन में 2 नहीं था। एंड पे सिर्फ बताया जाए दोनों मियाँ बीवी थे, सबूर और अली। उन कहते तुसी जो किते होटल किते जाना है जो कैमरे ना बना के साथ भेज दो वीडियो। मैं ना जो इन्हों का ड्रामे का एंड है कि दोनों एंड ना किसी औरत दी गल्लां बड़े दिल जे लगियां ठा करके सबूर के करैक्टर नूं, तो उन्हें अपने बंदे ना मतलब उन्हें प्यारी सुलह सारा कुछ एंड करके कर ली। आप अच्छे मोड पे ना ख़त्म किया है। एक होटल में दोनों बैठे हैं, सबूर का अब एंड पे बाल मेकअप उसका इतना खूबसूरत सबूर का हो गया था कि नेचुरल नो मेकअप लुक ते फुल प्यारी लगती पई सी। खुसरिया वाला मेकअप क्या मतलब? जेड़ा आस्ता मेकअप तरक्की करी गया ना ओहदा, इत्थे मेकअप सही नहीं सीगा। अच्छा 8वीं एपिसोड, 8वीं एपिसोड में जो लुक जो कपड़े दोनों के थे वो सीन एक कट के दे एंड दा सीन च पाता कि साडा एंड दा सीन है। मैं तज फड़िया, मैं इस ड्रामे शौक ना देखती पई सी। मैं तो सिर्फ एंड ते छड्डिया कि जो इन्होंने विचों गायब करता, 2 बंदे इकट्ठे नहीं किया, उन्होंने को एंड का सीन मैंने इकट्ठे 54 एपिसोड कर दिया और एंड पे भी दोनों को इकट्ठा ना कर सके। 8वीं किस्त लेके उन्होंने लाता मेकअप से पहचान लिया कि मेकअप डिफरेंट लग कपड़े सब कुछ वही 8वीं किस्त वाले पूरी सारा कुछ 8वीं एपिसोड में था ना, तब का कोई सीन था ना वो जो एम उठा के एंड में डाल दिया, अपने समझ दिया कि जो देखना तुमने पता चल गया। बहुत शुक्रिया 54 एपिसोड में 8 एपिसोड का डालने का। कुछ और कहना एंड के बारे में? एंड में कुछ भी नहीं था, फ्लॉप 3 इसका एंड सब कुछ बकवास इन्होंने किया। आगे बढ़े फिर। अब लोगों का इतबार ही घुमाएंगे आप, ऐसा तो कोई आप लोगों ने तो काम ही पकड़ लिया। आगे बढ़ते हैं जी। जहां 2 ड्रामे खत्म हुए वहां पे एक नया ड्रामा लॉन्च हुआ। जी हाँ, फिरोज खान का शदाई। तो शदाई का स्टार्ट कैसा रहा? इसमें कहानी की दसा मैं, कहानी ये है, कहानी वही है, फिर भी दस देनी कहानी वही है, फिर दस देना कहानी वही है। क्या है? जेड़ा कि फिरोज मां सदके जाए अमीर, बहुत अमीर है, ते जेड़ी बच्ची है
ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਆ जाना है ऐसी कहानी। अब हर ड्रामे में ये कल्चर इतना प्रमोट कर दिया है। मैंने आम जिंदगी में ना मैंने तो अभी तक जो था मैंने देखा था कि सियासत होंगे ने गाड़ी होती है पीछे उनके जो कितनी सारी गाड़ियाँ होती हैं। आम जिंदगी में अगर कोई अमीर है ना अमीर है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਲਾ देखा तीन डालों वाले अमीर मैंने जिंदगी में नहीं देखे। मैं तो क्या नहीं होंगे तीन डालों वाले मैंने नहीं देखे। ड्रामे का कल्चर क्या बना रहे हैं कि हर ड्रामे का ही हो गया कि किसी को अमीर बनाने हैं उसके पीछे तीन डाले उन्होंने कर देने हैं। तो फिरोज बहुत अमीर है। लो जी ड्रामा शुरू होया तो पहला सीन शुरू होया बारिश पैन रही है। बारिश जो होंगी है ना रिम जिम गिरे सावन जाता है रिम जिम के गीत साव रिम जिम सावन के गीत ने प्यार प्यार जे लै पैन एडी खौफनाक बारिश बारिश बहन पांडे हर कोई इस ड्रामे का करैक्टर। हाँ बुच्छां सारी फिरोज की दादी दादी परेशान होती बारिश देख के पिटन हर बारिश में याद आ जाता है कि एक दफा इसके माँ बाप भी वहीं निकले थे वो कभी लौट कर नहीं कहती होता बाप कौन है फिरोज का? फिरोज का बाप पता चलिया माँ मां नहीं पता चली। अच्छा मैं दादी बुशा सारी तो मैं अच्छा वैसे देख ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬੁੱਸ਼ਾਂ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਸ਼ਾਂ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਦੀ बनाया किसी ने प्यो बनाया। बुशा की एज तो ज्यादा ही है ना। हाँ दादी वाली एज वाली कर मुझे भी हैरान को लगा मैंने हैरानी का इजहार किया बट मैंने कहा अच्छा उसमें ना आप दूसरी तरफ लड़की है हीरोइन की माँ ZQ और तौसीफ भाई बैंड पांड दी। अच्छा बारिश के अगे रोन रही हो हुआ क्या? पिटन रही हो कहती ऐसे मैं उस बारिश में तेना नसी सी मैं अपना घर छोड़कर आपके साथ इसी बारिश में गई थी। नसी सी ते ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਧੀ ਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਚ ਨਸ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ मतलब बारिश ਚ ना हर कोई दुखी जा होने डया। इसमें ना अब ये है मेन कहानी क्या है? हैं वही है बता दीजिए आप। इसमें ना अब जो इसकी फर्स्ट एपिसोड थी ना वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं कम मुसीबत जी गया कि था मुझे बुरी लगी। हाँ जो इसकी दूसरी एपिसोड थी ना फिर उसके बाद मुझे ड्रामा अच्छा लगा और मेरा इस ड्रामे के लिए लो जी ये हो गया। अच्छा इसकी फर्स्ट एपिसोड में ये है कि इसमें ना वो बच्ची है ना नवाज जेड़े ये महमूद असलम की बेटी है उसका रिश्ता के करैक्टर है ना अली खान अब बता नहीं कौन कौन है मुझे नहीं कुछ समझ लग रहा। बताओ मुझे कौन कौन है सबको बताओ। इसमें दादी है बुशा अंसारी उनका पोता है फिरोज खान का नाम है अली खान। अच्छा ठीक है। और महमूद असलम इनका दुश्मन है उसकी बेटी निवाल है उसका रिश्ता फिरोज के साथ हुआ था। फिरोज ने कहा तू मैं नहीं तेना करना ओ दुश्मन बन गई है एडी दुश्मन बन गई है गोलियां चलाते मींह च गोलियां रह जांदियां ने। पहला सीन दिखाया तकरीबन 15,000 कलेक्शन को तो गोलियां चलियां गोलियां लड़ मींह च रह गई वो गोलियां बरसवान डई है तो जेड़े ओदे बंदे ने ना फिरोज के जो बंदे हैं वो भैन अपने हत्थां ने मैं मजाक कर भी हत्थां ने गोलियां रोक ली मतलब वो गोलियां चल रही हैं और वो सारे वैसे ही निकल के आ रहे हैं गोलियां खुदा जाने कितने गए। अच्छा सीन नहीं था ये अच्छा नहीं लगा ये। तो अच्छा ये सीन था कि वो ना सतांदी कहती अपने प्यो ने मैं सतांदी रवांगी ते पैरों च गोलियां मारती रवांगी मारती कहती मैं सतावांगी इनू। मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है आई वॉन्ट टू सी हिम सफर। हाँ इन्हें मेरा दिल साड़िया ना। तो अपना दूसरी तरफ जो बच्ची है उसका करैक्टर मुझे अच्छा लगा। वो जैसे एक बच्ची है बबली जी बच्ची है पर मतलब ना लोगों के दिलों का ना मतलब लोगों इस ड्रामे की अच्छी बात फर्स्ट एपिसोड की ये लगी इसमें फिरोज के करैक्टर ने भी नमाज पढ़ी और बच्ची मिराल के करैक्टर दोनों हीरो जेड़े थे ना बच्चे दोनों ने नमाज पढ़ी। दिल खुश हो गया कि शुक्र अल्लाह आप लोगों ने भी कुछ अपना जो इस्लामी कल्चर ड्रामा में दिखाया। अच्छा मैं कोई पहले किसकी ये मुसीबत है अमीर है तो यदा ना कॉलेज में देखा तो इनका दिल जिहा आ गया। ठीक है। अच्छा डायरेक्टर मैं कहनी मां सद के जाओ डायरेक्टर ने की किया डायरेक्टर ने क्या हूँ जड़ा ये जो घर है इसका बच्चे फिरोज का ये तो तकरीबन 15 लाख ड्रामों में आ चुका है उसका मैं इसको नया रंग दूंगा। नया रंग उसने ये दिया वो बच्चा घर के अंदर नहीं लेके गया। दादी की 15,000 मुलाकातें पोते के साथ स्विमिंग पूल के सोफे बाहर बैठ के कर देते वो घर के अंदर नहीं गए जेड़ी कोई गल की उन्होंने उत्थे की ਉਹਦਾ दिल आ गया इन्हें देखा इन्हू कॉलेज गुफ्तगू क्या दादी मैंने कोई कुड़ी पसंद जी आ गई। फिर उसके बाद जब दूसरी एपिसोड आई ना फिर वो कहानी ये मुझे अच्छी लगी कि इसमें ना अब फिरोज ने अगर लड़की के करैक्टर को मिलना ना तो गरीब कहते लोग कहते गजनी टाइप की मतलब होगी तो मैंने गजनी फिल्म नहीं देखी और ना मुझे पता गजनी का क्या था। लोग कह रहे हैं कि ये गजनी की तरह
इसमें अब वो बच्ची ना जॉब लेने के लिए इन है ना जी बच्ची नहीं छीरन दवाई ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਬਖਸ਼ਾਂ ਸਰਾ ਦੀ ਧੀ ਏ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਜ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵਹੀਂ ਪੇ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ कुड़ी समझी कि इनमें कहना मैंने मेरी नौकरी मिली अब इसके साथ बस में सफ़र किया वो पैसे दिए ये किया सारा कुछ अब वो बच्ची इसको गरीब ही समझ रही है तो अब फिर ये वाला अच्छा लगेगा अब इसको गरीब बन के ही मिलेगा ना तो वो चीज़ नहीं है जैसे फिरोज़ का और मुझे दूसरी एक चीज़ ये लगी फिरोज़ बच्चा बहुत प्यारा लगा पर उसकी लुक जिसने उसका मेकओवर किया सॉरी टू से मैं हनी नहीं कहनी मैं कहनी कोट पैंट जेड़े ने ना वो जरा जेड़े हो ना ड्रेस पैंट बड़ा बड़ा लगता है ते वो कोट पैंट जेड़े मॉडर्न हो ते प्यारे लगते हैं अदरवाइज मैं को सारे कोट पैंट बाबे आदम के ज़माने से वो उसमें ना जैसे बच्चा खानी में दिखाया था खानी मेरे दिन में बस नाम आ रहा है अक्सर ये ड्रामा जब बच्चा अमीर ही बनया वो वाला फिरोज अगर ये वाला देखे तो ये वाली चीज़ लगी नहीं देखना बच्ची के कोल खड़ा होता है तो बच्ची लगा ही नहीं कमल जिन्ना जिस तरह लुक है जी कुछ होंगी वो उसकी लुक वो नहीं लगी मुझे इसके कोट पैंट बच्चे के मुझे नहीं अच्छे लगे फिरोज के वो सारे फिक्के फिक्के ग्रे फिक्का फिक्का ब्राउन फिक्के फिक्के कलर भी थे कपड़े भी बड़े बाबे आदम वर्गे कायदे आदम जी ने सारे कोट पैंट मार्च छड़े मेरे सारे फिरोज ने पा ले तो बहरहाल आगे आप किससे देखेंगे तो यार आगे बढ़ते हैं वीकली ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं पहले बात करते हैं गुलाम बादशाह सुंदरी तो वो कैसा रहा इसमें मैं टीम बादशाह के साथ हूँ क्योंकि बादशाह हाँ अच्छा ड्रामे का नाम है गुलाम बादशाह सुंदरी है जबकि किरदार का नाम बादशाह है बादशाह है ना हाँ तो मैं ना बादशाह के करैक्टर के साथ जुड़ गई हुई हूँ उसकी साइड पे हूँ क्योंकि बच्चा बादशाह इतनी अच्छी नेचर का दिखाया और ग़ुलाम ने किया उसके साथ गद्दारी और अब गद्दारी में हमेशा नाम याद रखा जाएगा ग़ुलाम का अच्छा लो जी पिछली दफ़ा पता चला बादशाह बदनसीबी ने क्यों ग़ुलाम ना की थी सब जानता है अब बादशाह के लिए दुख की बात यह है अपने प्यार से ज़्यादा कि उसको इस चीज़ का उसका दिल हुआ कि जिसमें मैंने अपना भाई भरोसा सारा कुछ तेरे आगे तड़पा था मैं मछली की तरह तड़पा था और तू सब जानता था गुलाम ये भरोसा जब टूटता है ना बंदा फिर टूटता है उसको इस चीज़ का दुख है कि गुलाम ना मैं सारा की किता ते गुलाम ने मैंने की किता गद्दार है तू सब जानता था पता वैसी मैं कितना प्यार करना मैं मरना मैं तेने मैंने इंज किता अब गुलाम और बादशाह की हो गई है लड़ाई सारे लोग और पूरे सीन दी खुदा दा वास्ता अगर बच्चों आपकी समझ में आई हो मुझे बताना दोनों लड़ रहे हैं अब लोगों की नज़रों में जो है करैक्टर गुलाम नौकर है सिर्फ दाज अब दाजी वहां पे इत्मीनान से खड़े हैं दोनों की लड़ाई है दाजी ने चाहता सी ना गुलाम ते तेरा नौकर सी लोगों हिसाब ना कहता फड़ो गुलाम तो जाके तो बंद करो जाके ना दाजी ने रोकया ते ना साहबजान ने कहा साहबजान वैसे इतनी बेइज्जती करती है गुलाम तो पैंट कमीज को पाई थे तो फलाना किया लो जी कुट मारन का सारा कुछ हो गया थे उसके बाद ना अब गुलाम अपने उधर चला गया थे दाजी अपने इधर आ गए इस ड्रामे को ना अल्लाह ने इज्जत दे दी या ना इंडिया जुड़ गया होना नहीं तो अदरवाइज इतने अब अगर इसका सारा दिखाते हैं ज़्यादातर सीन दिखाते हैं शकील अंसारी डायन का चपड़ासी उसका घर है फिर उसी घर से दिल करता अगर दिखाते हैं कि शीशा वाला खूबसूरत सा घर है विच वही टोटा विच वो दिखा देंगे देखा मीन इकबाल ने इस पे जो वीडियो आई उनकी उन्होंने आवाज उठाई है कि ड्रामे के व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं इसकी रेटिंग नहीं इतनी अच्छी आ रही सबसे ज्यादा व्यूज पिछले कई महीनों से मिल गुलाम बादशाह सुंदरी को रहे हैं लेकिन इसका टीआरपी वो इसको नहीं मिल रही तो मीन ने कहा कि रेटिंग सिस्टम को उन्होंने सवाल उठाया ओके ने की जी वो रेटिंग का सिस्टम बेसिकली होता है ना कि वो जो इस मुल्क में मतलब कुछ घर है जहाँ पे इन्होंने मीटर लगाया हुआ है उनके घर में जो भी ड्रामे देखे जाते हैं उस हिसाब से पूरे रेटिंग बनती है पूरे मुल्क की तो उन्होंने इस पे अक्सर सवाल पहले भी उठ चुके हैं कि ये सिस्टम बिल्कुल थोड़ा फ्लॉड है कुछ लोग मतलब पैसे दे के कुछ करके आगे ना अपनी रेटिंग बढ़ा लेते हैं उस पर तो मीन इकबाल इस पे दुख का इजहार किया है अमीन लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा मीन इकबाल को कि इस ड्रामे की व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा इंडिया की भी है अमीन बेटा अल्लाह को जान देनी है माँ सच के मेरे प्रोग्राम में कोई कमेंट नहीं करता गुलाम बादशाह सुंदरी के मैं बहुत शौक से ये ड्रामा देखती हूँ बहुत शौक से इंडिया के लोग देख इंडिया दे जरूरतमंद का दिल जुड़ गए ने वो नाल वजह हो गई है अच्छा लो जी इस ड्रामे में अब ये सारा दुख का माहौल है
दुखी सारा मतलब पूरा टोटल हर कोई दुखी है। उस दुख में जो बच्ची दिखाई है सुंदरी, सुंदरी अपने गांव में थी, कॉलेज से लेके बाप के मरने से यहाँ था, अब इतनी सारी तबाही में भी ना सुंदरता मेकअप टस तो मस होया। और साहब जान देखें ज़रा वो औरत खुशी उन्हें गांव में कि तेरा बच्चा लड़दा पे, तेरा भरा रुस के चला गया, बच्चा कहता शादी पूरा सारा कुछ सवेद हुई है। वो औरत मिनिस्टर बेटा खुशी है, ताज़ो का कांडा ते हार मिलते नहीं पे। एक दफ़ा उसने प्रॉपर सेट नहीं पहना इसमें, पर हाँ रंग बिरंगी 6-7 ओ हार कुछ कोई चीज़ किसी चीज़ ने मिलती नहीं, बकाया ज्वेलरी उन्हें गामची भी नहीं उस औरत ने लाई। अच्छा लो जी, बादशाह बेचारा फुल दुखी है तो गुलाम अपने तो दुखी है कि मैं की करना। हाय मेरे अल्लाह, अब जो ड्रामा है केड़ा हमराही ड्रामा में गाजी और लाला दोनों दुश्मन हैं। गल समझ आइए। अब इसमें बादशाह का सगा मामू है ते मामू की एक बेटी है। दूसरी तरफ बादशाह बेटा मिनिस्टर दाजी। मामू कहता पिया कि ए जे हुण रिश्ते का कुछ होया ना इंज ते मैं उन्होंने दाजी नूं भी ते बादशाह दोनों मरवा दांगा। इस घर के दोनों मर्दों में से कोई भी नहीं बचेगा। किस तरह तू किस तरह मारेंगे, तेरी एडी पावर किस तरह मतलब होगी। नहीं ये भी यहाँ से कहना है माड़े होन ते फिर ऊपर से इसमें इतना अच्छा करैक्टर लगा। बीवी जड़ी बादशाह की मुमानी, पहले ने कहा मैं बादशाह मारना तो उस पिट्टी उन्हें कहा तेरी भैन था, कोई बच्चा कहना मैं नहीं परवाह करनी। हूँ उन्हें कहा मैं दोनों मार देना, उन्हें कहा तेरी भैन था, बंदा कहना मैंने कोई परवाह नहीं की। कैसी बातें कर रहे हैं आप, घर में बहन है आपकी बहन है वो। अच्छा पहले मारने की बात की, उसके बाद ये बंदा अपनी बेटी की शादी करना चाह रहा है। ये चीज़ें दुश्मनी में होती हैं। इन्होंने खेतों च ना पानी चलवाता, सैलाब आ गया खेतों च, जानवर भी रुड़ गए थे, खेत सारे तबाह हो गए। हमारी खड़ी फसल पानी पानी हो गई, बाड़े के जानवर कज़ा कर गए। दसो जो सारिया चीज़ां तबाह हो गई, उसके बाद बाप दादी कह रहे हैं बादशाह कि तेने अपने मामे धी नाल शादी करनी पेगी। किस तरह मुर्ख से निकाह कर उसे घर ले आओ। इस गल का जवाब तो दो भाई, ऐ यहाँ पावरफुल ना लगाए हो। तो दूसरा अपना इस ड्रामे का अब ये है, इन्होंने पता नहीं कितना कुछ धरूना है इस ड्रामे नू, क्योंकि अब हमें इस ड्रामे से जुड़े हैं कि जो सुंदरी है किसको मिलेगी, कौन मरेगा कौन जिएगा, बादशाह मरेगा। इसमें अब सीन आया, बादशाह सुंदरी के पास जाता है, कहता सुंदरी मैं तेरे नाल शादी मैं करांगा। कहती मेरे हाथों पे तो गुलाम का नाम लिखा है। ठीक है तो कहता अच्छा गुलाम, उन्हें ना गिलास फड़िया शीशा करके तोड़िया। होए उन्हें गिलास तोड़ा तो क्या उन्हें हथ तेने इंज करके करेगा कि ताकि मिट जाए गुलाम का ना। सदके जावा उन्हें अपना हथ चीरिया, अपने हाथ खून कड़ के उन्हें मेहंदी ला दी, कहला फड़, मैं गुलाम दे अपने हाथ मेहंदी ला देती। अब ये अच्छा एक बादशाह दुख है होंगे, गुलाम ने अपनी जगह गुदार की थी, फुफ्फा माँ तू तो मर जाए ला करके खुद गरज। जितना प्यार बादशाह ने फुफ्फा माँ के साथ किया, फुफ्फा माँ ने धी का साथ दिता। तो सुंदरी देख लो 22 साल बाद माँ मिली, कहती गुलाम को जाना है। अब अगर इसको जल्दी ख़त्म कर दें क्योंकि कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। अब मोमा के बाद अगर कोई ड्रामा जिसके साथ है कि सुंदरी किसको मिलेगी तो रोना ना, क्योंकि यह 2 किस्सा कुछ नहीं सीगा। हाई अगली 2 किस्सा जो कुछ ना है जालमो तो बड़ा ही जुल्म करोगे। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कफील की। तो कफील कैसा रहा? कुछ तो भूल। इसमें मैं सबसे पहले बच्चे सुबुक के करैक्टर की तारीफ करूंगी। लव यू सो मच। आखिर बच्चे ने इस करैक्टर में ऐसे जान डाली है कि दिल से हर माँ की दुआ है हर किसी को सुबुक जैसा बेटा मिले, दिल खुश कर दिया। और ज़ेबा का जो करैक्टर था, ज़ेबा के करैक्टर के साथ जुड़े थे, उसी तरह जूनियर ज़ेबा हमारे लिए सुबुक बन गया। ज़ेबा के करैक्टर मुआशरा भरा पड़ा है। ज़ेबा के दुख हर औरत का दुख है, और जो औरत ज़ेबा जैसी ज़िंदगी गुजार रही है, फिर मैं बाजी उल्फत का दुख कहूँगी कि एक करैक्टर को मैं देख चुकी हूँ कि जिसकी एंड तक बेचारी बड़ी दुखी ज़िंदगी थी। तो मेरा यही है कि ज़ेबा का जैसे सुबक ना अपने बाप हरामी जामी के पास जाता है, जामी हरामी जो नक्शा खींचा ना ज़ेबा का, तुम्हारी माँ ना एक दिन रोती हुई सड़कों पे भटकेगी। सही है, तला हकीकत है ज़माने की कि जब बेटे की शादी होती है, बहू आती है, 100 में से 80% होता है इसी तरह। तो शादी हो जाए, तुम्हारी बीवी आ जाए, सारा गरूर खत्म हो जाएगा उस औरत का। उन्होंने कहा बड़ा तो करना ना, जो तेरी बीवी ने आना है तो तू अपनी बीवी ना लग जाना, तो तेरी माँ ने सड़कों में ठोकरा खानी फिरना है।
बड़ा पैड़ा नक्शा खिंचा कि तेरे ब्याह दे बाद बड़ा कहती पी लख पता जाएगा उन्होंने जेड़ा करती पी ना मैंने छड़ भी खुला लैंदी पई। तो वो बातें सुबह के दिल को ठा करके लगती हैं कि भाई मेरे अल्लाह का जो है कहता मैं मनूस। फिर ना वो जाता अपनी माँ की दोस्त के पास, हुमैरा खाला के पास, तो उसको फिर कहता है कि मेरी ना मतलब माँ के लिए ना रिश्ता देखो, मैं चाहता हूँ आप अम्मी के लिए कोई सूटेबल मैच ढूंढें। तो वो सारा बच्चे का सारा जिस तरह था ना कि सुबह करैक्टर वो दिखाया कि जैसे अपना भी दानी के साथ था ना, वो छिछोरा सा बच्चा नहीं दिखाया था, 22-23 साल का बच्चा था और उसको इस तरह मिच्योर करैक्टर जैसे 30 साल के मिच्योर से सोबर से नहीं होते, वो बच्चा वो करैक्टर था। वो बच्चा तो दानी के साथ जिसको पसंद भी करता था, उसने इस तरह का नहीं किया। तो अपनी माँ के रिश्ते की बात करना वो बच्चे ने मतलब करना भी चाहता था और उसको इस चीज में लाग भी रहा था। बड़ी देर से मुश्किल से उसने ये वाली बात की। आइडिया ही नहीं है इस टॉपिक पे कैसे बात करनी है, मैं क्या बोलूँ आपको, क्या वर्ड्स यूज करूँ। का मतलब अपनी माँ के रिश्ते की बात क्या कर दूँ, वो मेरा दिल है अब अम्मी को उनका कफील मिल जाए। मेरा फिर बताती है कि मैंने तो ऐसे रिश्ता था पुराने से जमाल का, तो तेरी माँ इस चीज़ के लिए नहीं मानी थी। मैं उससे बात कर चुकी हूँ उस मौजू पे, उसको लगता है उसकी ज़िंदगी में किसी की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद ना ज़ेबा का और ना जो पुराना जामी था ना जिसको वो पसंद करती थी, उसके साथ ना ग्रोसरी वाला सीन, लव यू सो मच। दो मेरी राय हैं, बहुत अच्छी लगी ज़ेबा उसके साथ दोनों ग्रोसरी करना, क्योंकि ज़ेबा ने बहुत दुख देखे हैं। मैं इस चीज़ के लिए बहुत और ज़्यादा खुश होती। मैंने 100 दफ़ा कहा है इतना सा एक लिख दें 4 माह बाद इद्दत गुजर जाती। बहुत चीप लगा। ज़ेबा के साथ जो खुशियाँ थी सारी खुशियाँ आपने मेरी मिट्टी में मिलाई। इद्दत में ज़ेबा ने ग्रोसरी की और ज़ेबा ने लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि मैं इद्दत में हूँ। कहीं चल के खाना खाते हैं। मैं इद्दत में हूँ जमाल साहब। इद्दत में ज़ेबा का जॉब पे जाना, अगर जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना इस्लाम में वो कर, जॉब पे जाना ज़रूरत थी। ग्रोसरी सुबह भी कर सकता था, ज़ेबा की बच्चियां भी कर सकती थी। फिर तो ग्रोसरी करना नहीं बनता था, चले ग्रोसरी भी मजबूरी थी, बच्चे नहीं कर सकते थे। उसके बाद वो बंदा जो उसके साथ शादी करना चाहता है, सारा कुछ वो सारा उसको किया। उसके साथ वो कहती गाड़ी में बैठ के कहता चलो शॉपिंग किया, मैं घर छोड़ देता हूँ। फिर वो बंदा घर छोड़ने गया उसी इद्दत वाली हालत में। उसके बाद वो उनके घर के अंदर आया, ज़ेबा ने टिंडे गोश्त पकाया था, टिंडे गोश्त सारा कुछ बहुत अच्छा था। अगर इसमें सिर्फ एक लफ्ज़ आप लिख देते 4 माह बाद तो दिल खुश हो जाता, क्योंकि हर किसी को ज़ेबा के करैक्टर ने जितने दुख, और ज़ेबा की औलाद जिसने आप बैठा था ना वो पुराना जामी, बच्चों बेचारों तो ये माहौल देखा नहीं, क्योंकि उनका जवाब इतना अरक हरामी इंसान था। एक दफ़ा अपने बच्चों के साथ हमने कोई सीन नहीं देखा जब बच्चे खुश हों, वो खाना खा रहे हैं, साथ बैठा तारीफें कर रही है वो सारे बच्चे, वो पूरा माहौल ऐसे लगा कि अब ये पिक्चर कंप्लीट हो गई है। ये बाप, ये बच्चे और ये बीवी ज़ेबा ना सारा। ऊपर से ये भी खुशी हुई कि ज़ेबा ने बहुत स्ट्रगल की, बहुत दुख देखे। ये जो औरत बेचारी होती है ना जिसने ज़िंदगी में एक एक चीज़, कपड़े से लेके एक एक चीज़ जो उसने अपनी मेहनत से की होती है ना, ये सिर्फ वही औरत जानती है जिसके ऊपर ये गुजरती है। अगर फाइनेंशियली आप ठीक हो, इस दुख को फिर आप क्या समझोगे। तो ज़ेबा बेचारी पे ये दुख भी था, तो इतनी खुशी की बात थी कि ये अमीर भी है ये वाला जामी। तो अब अच्छा उसके बाद चला गया खाना वगैरह खा के, फिर उन्हें डलमा प्यारा मैसेज भेजा इद्दत वाली ज़ेबा नूं कि मैं तेरे नाल मैं फलाना ये वो सी जी फलाना सी मैं तेन की चीप लगा ना, गलत लगा। ड्रामा एंड हो रहा है इस वीक, क्या आपको लग रहा है क्या होगा? कुछ है कुछ खास? कुछ पता नहीं, क्योंकि जैसे शादी हो जानी इसके साथ, पता नहीं क्या दिखाएंगे, कुछ नहीं पता। अच्छा ठहर जावे क्या जा ज़ेबा की शादी, ज़ेबा तो पहले मैं आ जावा। ज़ेबा वाला सुबह वाला सारा कुछ हल तो मेरा ना कुछ है कहने वाला। अच्छा बोलो। अच्छा उसमें ना फिर ना अपना सुबह को ना दानी का बाप आया समझाने के लिए। अब चाहिए था दानी का बाप घर जाके क्लियर करता अपनी बीवी को कि मैं जान के उन्हें झूठी कहानी सुना के आया वहाँ, ताकि जो सुबह बच्चा है ना मेरी साड़ी दानी ना शादी तो राजी हो जाए। उस बंदे ने कहानी सुनाई कि मैं भी गरीब सी, गरीब किसी प्लास्टिक के बर्तनों की रेहड़ी सी। मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक रेहड़ी से की, प्लास्टिक का सामान बेचा करता था उसमें। रेहड़ी हो गई कोई गल नहीं। कहता साढ़े महल्ले की सब तो जी अमीर सी ना, कुड़ी ने पसंद नहीं किया। कहना एक बर्तनों की रेहड़ी बेचने वाले प्लास्टिक ने, कहना मैंने पसंद सी तो मैं सारा कुछ कर लिया। लेकिन वो थी महल्ले के सबसे अमीर आदमी की बेटी। मेरे पल्ले वाली गल नहीं समझ कोई भी। प्लास्टिक के बर्तन बेचते महल्ले की सब तो अमीर कुड़ी यानी
ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ 5 साल गुजर गए ਐਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਏ कुछ नहीं कर सका मैं हालात और खराब हो गए ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਜ ਰਹਿਣੇ ਨੇ मैं शैला के पास गया उसे कहा कि मैं उसके लिए ठीक इंसान नहीं हूँ ਪਿਓ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ हमारी यही बातें कि वालिद ने सुनी तो अगले दिन मेरे पास आया और मुझसे कहने लगे हमारे घर शैला का रिश्ता ले आओ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਬੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੁਬੂ ਤੇ अगर इस बंदे की कहानी के सब सुबह तो माशाल्लाह पढ़ा लिखा भी है मेहनती सारा कुछ है तो सुबह का सारा वो जो रोने वाला सारा कुछ था शायद तक घर जाके बीवी को कहता मैं कहानी सुना के आया वहाँ अच्छा वो वाली कहानी वो सही नहीं लगी अच्छा ये सुबह का करैक्टर ये सारा जेबा सारा कुछ 10 on 10 हो गया दूसरी तरफ अगर आता है बच्ची वर्दा का और सैफ का वो मुझे लगता नहीं है कि राइटर और मेरा की राइटिंग है वर्दा बच्ची जब अपने माँ बाप के घर आई है इसका आधा घर उजाड़ने वाली इसकी माँ थी इसकी माँ हर वक्त सैफ को कहती थी सैफ गरीब सैफ ऐसे सैफ ऐसे अब उसकी माँ हर वक्त अपनी बहू की साइड बहू का बच्चा होने वाला अपनी बेटी की हर वक्त साइड नहीं लेती बेटी के खिलाफ यानी इसमें यह है कि अगर माँ बाप ने अपनी बच्चियाँ बसानी है तो बच्चों की इस तरह इंसल्ट करो घर की नौकरानी की औकात नौकरानी किस मालक की बेइज्जती कर सकती नौकर भी वर्दा की बेइज्जती करने लग पे आपकी बेटी का दिमाग ना ठीक करके रख देती आपने ही उन्हें बेवजह खामा चौड़े में रखा हुआ बच्चा बीमार हो गया पहला बच्चा मामू 2 बहन भाई हैं मामू कहता है बच्चा रोया ते रोया को मैं सारी रात सो नहीं सकिया जावियर सारी रात क्यों रोता रहता है जावियर ऐसे रोता रहेगा तो फिर मुझे लगता है हमें कहीं और चले अब मैं कहनी पिया अगर वरदान होती उस जगह उस बच्चे इसका वर्दा का भाई 2 भाई होते एक भाई का बच्चा छोटा होता तो क्या बच्चा घर में जब रोता है तो दूसरे बंदे कहते उस बच्चे की गर्दन दबा दें सारा घर कहना बच्चे की गर्दन दबानी है बच्चे ने बुखार चढ़ गया अकेली वर्दा लेके जा रही अब ये इतने सारे दुख दिखाए हैं ताकि जेबा सैफ की तरफ वापस चली जाए जेबा वर्दा सैफ की तरफ जाने वाला जो था ना ये ट्रैक लगता नहीं कि लगता किसी बच्चों वाली ये कहानी है कि ये किस्सा सारा कुछ खुद ही उसको किया अब एक एक चीज़ में इतना कर दिया कि वर्दा पैसों के लिए भी एक एक चीज़ में वर्दा का सारा सत्यानाश कर दिया और सैफ का सारा नौकरी एक एक चीज़ सारी बहुत कर दी अगले तो खत्म हो जाना है क्या हाँ झूठ इस वीकेंड है ना अच्छा अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जेबा की शादी करते हैं कि नहीं करते उसके अगले फ्रांस से वाला ड्रामा आ रहा है अच्छा फ्रांस वाला आगे बढ़े फिर जी आगे बढ़ते हैं बात करते सिर्फ शबाना की तो वो कैसा रहा ये ड्रामा जब शुरू हुआ तो मुझे यही था कि एक दस्तक की तरह एक स्ट्रॉन्ग सी कहानी है पर अब ये कहानी एक आम कहानी की तरह मुझे लगी है उस तरह की कहानी नहीं लगी अब मुझे दुख की बात यह है मुझे अदील बच्चा उसका और शुबाना का मुझे अफसानवी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जिसका दुनिया की हकीकत में कोई लेका देका ना हो मुझे वैसे बहुत अच्छा लगना था शुबाना की ज़िंदगी में अमीर बंदे का आना पर मुझे अब इसलिए अच्छा नहीं लगी ये कहानी मैं तो अगले हफ्ते से इसका रिव्यू भी नहीं करना बावले का करैक्टर वो एक्टिंग में बच्चा दुराब हर चीज़ में इतना मज़ा आ रहा था कि शुबाना के साथ शादी होगी उसको बदलेगी ये वो सारा कुछ करेगा अब बावले का करैक्टर अगर छोड़ना था तो फिर इसमें दुराब को ना लिया जाता कोई आम सी शक्ल का आम सा बच्चा ले लेते उसको छोड़ के अगर ड्रामे का हीरो अदील और शुबाना इनकी कहानी आगे बढ़नी थी फिर यहाँ पे दुराब को ना लिया जाता दुराब एक मुकम्मल पैकेज है अदाकारी का खूबसूरती में अदाकारी में तो मुझे दुख हुआ इस चीज़ के लिए कि ये आपने क्या किया एक तो ड्रामे का नाम ही सिर्फ शुबाना था यानी लड़की के नाम पे था उस पर उस बच्चे की अदाकारी खूबसूरती सब कुछ को चूल्हे में डाल के ओदा अदीला शुरू कराता अब शुबाना यहाँ से छोड़ के खाला खालू दोनों अच्छे थे उनको छोड़ के ऐसी ढीठ लड़कियाँ मुझे जहर लगती हैं कली मुँह चुके कराची चल गई कराची के हालात किड्डे खतरनाक है मेरे वर्गी माई जान लगे घबरावे उत्थे कहते जो शरुंदा पर्स खो लेंदे ने पता नहीं की कुछ करते हैं लो जी कराची गई है शुबाना और वहाँ पे जाते ही जिस फ्लैट में रहना एक अरबपति बच्चे का वो फ्लैट है जिसमें क्यों वो रहने वास्ते गई है वो अदील का फ्लैट है अदील अपने फ्लैट विच आया तो वो कहते वो फलाना तो कहती वो अमीर आदमी तुम ऐसे फलाना वो फ्लैट विच गई हैं तू अंदरों कुंडी ला रहा उन्हें कहा तू ऐस कमरे च मत कहती अच्छा तुम मुझे ऐसी वैसी समझते वो करो बड़ा डराया उन्हें कहा कराची के हालात बीबी बड़े भैड़े ने सोची ना मेरे घरों बाहर निकलन का कि नहीं चिच्चा तुम बड़े समझते हो अपना बैग फड़िया बाहर गई है वही होया ठा लत्त मारी भाइयों ने उन्होंने फोन खो के तो चल गए फिर आया वापस फिर उन्हें अदील अपने उत्ते लै गया फ्लैट च
ਅਫਸਾਨ ਵੀ ਕਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਜ਼ੂਲ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਦੀ ਚਲ गई है दादी ने पता मेरा दिल ਨੂੰ पसंद करता यानी अब पूरी की पूरी कहानी जो एक ट्रैक था मिथाक का शुबाना कैसे शुबाना का 5 साल इसका फ्योंसी से छोड़ के गया था ठीक है 5 साल बाद कराची और लब्बन वास्ते कल्ली आ गई है तो आंधे साल ने सलार देख भी लिया मुलाकात नहीं हो सकी तो बकाया मैं इस ड्रामे को देखूंगी अगर फिर मुझे जहाँ पे लगा कि मेरे बावले के साथ बेइंसाफ़ी नहीं हो रही तो फिर मैं रिव्यू कर दूंगी। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिर्जा की हीर। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? कहीं पे कोई रोता है। ये ड्रामा जिस दिन से मैंने इसके 2 एपिसोड देखे हैं जैसे बहुत जज्बाती हुई जैसे दाने नहीं ऐसे माई दाने भुनदी ते दाने फुड़कते इंज मैं फुड़कन लई मैं तड़फने सी हालत तवार आवे तो मैं अपनी आगां बुझावां। खुदा का वास्ता माफ़ कर दे, हमारा कल्चर क्या क्या मैसेज आप दे रहे हो ड्रामों में ये चीज़ क्या। अब वीरे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शिकायत करांगी वीरे ऐसा ना वीरे शेर भी ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ शेर ड्रामा उसकी फर्स्ट एपिसोड उसमें भी हीरोइन भाग गई थी जैसे कुत्ते की खातर घरों गई सी वो कुत्ता फ्रॉड। उसके बाद पढ़ी लिखी तहमीना जबरदस्ती उसका शेर के बिना ब्याह होया सी पता ही ना हो गया सारा। अब इसी तरह इस ड्रामे में बच्ची कायनात उसकी शादी कल है और शादी से एक दिन पहले अच्छा एक दिन पहले इसमें भी पढ़ी लिखी तमीना ना जवानी किस तरह प्यार करती थी सही मुझे पता है मुझे हाँ, देख रहा हूं मैं देखना पे हाँ अच्छा अभी तो देख रहा हूं मैं अभी तक। अच्छा हाय मेरे खुदाया अब मैं ये बता दूं ये जो हीर है ना या जड़ा मिर्जा है अपनी बहन की साइड ले रहा है। मैं मार के ना मानती तुझी भैन की साइड लेना जे कुत्ती हीर तेरी महबूबा ना होंदी जड़ी औरत जात है ना 2 सके भरावन कत्ल करवा दे। गुलाम बादशाह सुंदरी मिसाल साढ़े सामने दोनों भाई थे सुंदरी ने की अशर किया उन्होंने 8 दिन बच्चे एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिता। इसी तरह इसमें भी अब बच्ची हीर क्योंकि महबूबा थी मिर्जा की उसने डिमांड की कि इसके प्यार के लिए किया जाए। हीर कुत्ती 3 ते मैं कहनी सारे महल्ले ते जुत्तियां पैण बचपन जी खेल हुंदा चल मैंने ज़हर लगा दा करैक्टर बचपन जी खेल हुंदी सी जी को जुत्तियां सब ने मारने जो नसना वो जुत्तियां तेन सारे बच्चे मैं कहनी मार ही मैं कहनी बिल्कुल सही कहा है वो मिर्जा की मां ने कहा मिर्जा की मां कहती कुत्ती ना ना साढ़े घर आती ते मेरी चीज़ सही भला ब्याह करान डई सी। मेरी बेटी को हिम्मत इसी ने दी है इसके आने से पहले सब कुछ ठीक था। वेल डन ओदी मां ने बिल्कुल सही किया क्योंकि ना नहीं विचकार सीन आया दादा बेचारा ना जो आके मंगेतर करदा बीसी ते दादा ऐ कायनात कहंदी कि हाय हीर मेरे दादे की बेइज्जती होने रही हीर कुत्ती कहंदी खबरदार यही तो मौका है तेरा अपने पाँव पे खड़े होने का। दादा को बोलो मेरे लिए इतना बेइज्जत मत तो जो भी होगा बेहतर होगा। मुसलसल हीर जड़ी सी ना अगर हीर ना होंदी तो बाकी गंद नहीं सी होना। वो दुख की गल है कि मुंडा समझो फ्रॉड है। चलो जी जड़ा मिर्जा ने कहा मैं जाके सैर लवांगा मिर्जा ने साहब के बीच में आके कहता है कि ना कायनात से फड़ के ले आते हैं तो कहते कायनात कहती मैंने शादी नहीं करनी कहता मिर्जा बोलिया बड़ा शानदार राइटर लिया सारे बात सुने हीर ये नहीं कह रही कि मैंने शादी कल नहीं करनी तो कायनात ये नहीं कह रही कि वो शादी नहीं कर सकती हीर कह रही है मैंने कल शादी करनी बस दूल्हा तब्दील हो जाएगा मेहमान आएंगे फंक्शन उसी तरह होगा खाना भी होगा बस शादी ये नहीं होगी। मुझे बताएं आप लोग जिंदगी में अब ये है बेशक महीने बाद तलाक हो जाए 8 दिन बाद तलाक हो जाए शादी पे कभी किसी ने आम जिंदगी में एक कमेंट मुझे आ जाए कभी दूल्हा बदलते देखा है और दूल्हा बदला तो समझो बेइज्जती शुरू। किस तरह वो कहते थे कि अगर दूल्हा बदल गया तो आम बात होगी गंदा दूल्हा बस बदलेगा फिर इसमें बच्चे ने दिल जीत लिया। एक बात कहना चाहूंगा आपका पूरा जो पॉइंट है कि शादी भागना माँ बाप की बात मानना उसकी सजा उसे मिल जानी है जब उसका वो लड़का गलत निकलना है माँ प्यो में सजा मिली कि नहीं कुड़ी नूं ते सजा मिले कुड़ी ते मैं कहनी कुड़ी तक जाके डिगे जिहड़ा हुंदा नहीं नेरा काला खूह हुंदा जाके जिहड़ा माँ प्यो नूं जलीलां च करके करांदी वो ते खूह च डिग पई माँ प्यो भी तो जलील होए बेचारे माँ प्यो कितने रहिंदे ने दुनिया च किस अपनी शक्ल दिखाण चुके जो कुड़ियां जी धरतर कर दी फिर मैनूं नहीं समझ आई आही जिहड़ी सी ना बड़े मैं कहां सिर्फ ड्रामिਆਂ च क्लैपिंग हुंदी है ते ड्रामिਆਂ च चंगा लगदा है
हीर बूढ़ी माँ का नाने और मामू के सामने जवानी के किस्सा बड़े फख्र से बयान कर रही कि मेरी माँ भी प्यार कर मेरी माँ की मोहब्बत को इस आंगन में दफन कर दिया गया था। मोहब्बत की थी ना सिर्फ, तो फिर क्या हो गया? आम जिंदगी दिल करता है अपनी बुढ़ी माँ ने जलील करने की। मेरी माँ उसका पॉइंट ये था, हीर एक बहुत फियर्स किस्म की फेयर हो गई मेरे पास, फेयर एंड लवली, गुस्सा चढ़िया हीर नु कमाल अपनी केस लाने भी कि मेरा अब्बा गलत सी ते मेरी मां दी पसंद आ बयान हो मेरी मां का पसंद का ब्याह था, तुम सबने नहीं करने दिया, जबरदस्ती शादी कराई मेरे बाप के साथ, बाप भी मेरा किसी काम का नहीं था। ठीक ते जेडी नु कायनात दा पसंद आ ब्याह लुच्चा फराडिया ते गल ते ऐ सी तुसी भी ਜਦੋਂ ਨਕਤਾ ਪਸੰਦ ਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਰਾਡ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ। अच्छा एक इसका प्यार ही बहुत गलत जगह पे हुआ है ना इसका, वो लड़का मतलब करप्ट अलग वैसे ही बड़ा जरा पता नहीं। ਤੇ ਦੱਸ ਹੁਣ ਉਹ ਮੋਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਵੀ ਫਰਾਡ ਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मिर्जा ਸੀ, मिर्जा दिखाया अपनी उस फील्ड का ना भागने वाली फील्ड का, मतलब किंग बेतवन बहुत बच्चे का क्रेजी दिखाया चीज़ का। कल ਉਹਦਾ फाइनल सारे दौड़ना कुछ ਤੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕੱਲ ਤੇਰਾ फाइनल, कल की दौड़ फिर नहीं आएगी। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ की हीर 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 साहिबा थोड़ी है यार, तभी तो मुझे हीर पसंद है। ਹੀਰ ਘਰ ਹੀਰ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਨਾ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਤੇ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਲਨਵਾਜ਼ ਲਵ ਯੂ, ਉਹਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜੌਬ ਕੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਦਿਲਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਵਾ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਂਤਾ ਪਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਦੌੜ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਦੇ ਲੈ ਭੈਣ ਫੁੱਲ ਮਸਤ ਬੈਠੀ ਪਈ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ, ਹੁਣ ਫਿਕਰ पई मेरा यार नहीं आया, मेरे यार में देर हो गई है। अच्छा मैं यहाँ पे नीरज जाज के खास जिक्र करना चाहूंगा, उनके जब भी सीन आते जब वो रोते हैं मुझे बड़े इमोशनल लगते हैं मोमेंट वो। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। बहुत क्या सॉरी बच्चा करके होया ना, मैं सॉरी सिर्फ ड्रामे के इमोशनल मैं उनके साथ के अदरवाइज वो बंदा जेड़ा अपने बुढ़े बच्चे दे पर चढ़ांदा होवे, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਪੋਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਲੜਖੜਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਦਾਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡੰਡੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ। लेकिन वैसे जितना वो दुखी थे अपनी बेटी को लेके, मुझे गलती होगी माफ कर दे, बहुत वो बहुत दुखी से हो, मैं बहुत सैड हुआ उनके सीन्स पे। मैं नहीं बड़ा सारा कुछ अब और वो लड़के का भी बहुत अच्छा सीन था, वो जो लव यू सो मच, एड़ा बाबर बच्चा नहीं का इन्नी बड़ा दुखे बच्चे की शक्ल सारी साढ़े शाहद वर्गी है। अच्छा शाहद मैं कहनी सेम अदाकार शाहद ते उंज सोहना बच्चा है, दिल खुश बच्चे ने करता। बच्चे बाद जेडे राइटर ने डायलॉग लिखे और बच्चे ने मैं कहनी अखां च मेरे आंसू आ गए। पसंद की शादी करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस तरह से तमाशा लगाना ये सही है क्या? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰਿਓ ਕੁੱਤਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। लड़की का दिल नहीं टूटना चाहिए, और मर्द का क्या, उसका थिएटर लगा दो। कल जो मेरा ब्याह नहीं कहते मैंने लोग कहेंगे तेरा ब्याह नहीं होना, मुझे जवाब नहीं देना किसी को, लोग हंसेंगे मुझ पे। लव यू सो मच राइटर और बच्चे उसके लिए। उसने बाबर ने इसमें बहुत मतलब आंखों में आंसू आ गए। मुझे अच्छा लगा राइटर का भी इस दफा एक अलग पहलू है, हमेशा जब भी शादी टूटती है दिमाग में ये था कि अच्छा हो गया उसको प्यार मिल गया, पर जिससे टूटती उसका वो भी तो इंसान है ना, उसके भी जज्बात हैं। किड्डा सलाम चैन करूंगा मेरी मां दे ने कीमा कर देना। उसने उसके बचाने के लिए उसने कहा कि मैंने मना किया है, वो घर से वो भी बेचारी जरा हक्का बक्का होगी दोनों, उन्हें तो लगा ना कि रिश्ता मतलब बिगड़ सा गया। बट खैर और कुछ कहना चाहोगे मैं इस हफ्ते के एपिसोड्स के बारे में? नहीं बस आगे बढ़े, फिर आगे बात करते हैं हम राही के बारे में। तो वो कैसा रहा? तू ही फसाद हो। हम राही ड्रामे का ये है आगे जाके कहानी ना, मैं थोड़ा सा बस ये कहने देती थोड़ी सी ना कहानी की ना थोड़ी फास्ट कर लें। अब इसकी जो दो एपिसोड आती हैं, एक एपिसोड थी उसमें कहने को क्या था, आधी एपिसोड एक चीज़ में गुजर गई कि सिहान बचाना एलफ को पसंद करता है, एलफ का कज़न के पता नहीं कज़न ही है, औरंगज़ेब ना बच्चा आया तो ये सिहान समझा कि ये उसको प्यार करती है। आदि की से चंदा के साथ यही दुख रोते गुजर गई इस बच्चे की। मैं कहा बच्चे नूं सदके जावां तेरे ते ना कोई प्यो ना कारोबार किया ना कुछ ना कछ, बस प्यार दे विच पिया होया। लो जी अपने बाप के पास गया, लप लप ने मैं अपनी ना कज्जर लाया पिया बच्चे सिखाने जिदा साफ कोई नहीं, लप लप कज्जर ला के अखां च अपने प्यो दे कोल गया। बाप कह रहा है कि बड़ी अहम मीटिंग है, तो वो उसको अपनी पड़ी हुई है कि एलफ किसको पसंद करेगी, एक डिसेंट सा डॉक्टर होगा या मेरे जैसे को।
तो बाप कहता तेरे जैसे कहता वो तो आप प्यार में कह रहे हैं, मतलब उस बच्चे को अपने प्यार की पड़ी है, मीटिंग की कोई परवाह नहीं है। थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होने वाली है, मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। अच्छा उसके बाद अब ये सिहान के पास गया है तो शुक्र है सिहान ने भी ना मतलब का केक विल मी मैरी में उनका कहता कि मैं तेन पसंद करनी है, तो अब ना बहुत खुश हो गया सिहान कि ये मेरे से प्यार करती है। लो जी मेरे से प्यार करती है, खुशी खुशी घर है। तो बाप ना फिर एक मीटिंग कर रहा है। सिहान बच्चा पागल है तेरा। अच्छा बाप कहता पे कि मैं मीटिंग कर रहा हूं। बाबा मुझे आपसे बात करनी। मैं अभी लोगों के दरमियान बैठा हूँ, बाद में बात करें। बाबा है मेरी बात सुने, बाबा है मेरी बात सुने। बाबा प्लीज मुझे जरूरी बात करनी है, आप मीटिंग बाद में कर लीजिए। कहना बड़ी ज़रूरी मीटिंग है सिहान, मैं बाद में बेटा तुम्हारी बात सुनता हूँ। 10 साल के बच्चे ने जिन्हें पता नहीं होंदा, पागल नॉर्मल बच्चे जैसी चलाक बड़े अजकल के। कहता बाबा मेरी बात सुने। आखिर बाबा मीटिंग छड़ के गल सुन गया। अच्छा गल सुन गया तो उनका बाबा जान एल्फ ने हाँ करती। लै ओदा एल्फ हाँ कहना, बाबा कितने चढ़ा, बाबा कितने लत्या। बाबे ने कहा मैं तेरी गरीब एल्फ तुम दवांगा जितने, मैं तो तेरी एल्फ की शक्ल ना देखा। मामूली मिडिल क्लास डॉक्टर समझ तो बाहर जब एक तरफ ये बच्चा जब से ड्रामा शुरू हुआ सिहान कोई काम नहीं करता, प्यो के कम्मा च लत्तां उड़ा कारोबार तबाह करन ते लगा पे। तो या उन्हें सिहान ने प्यार किया या मरियम को टाइम दिता। बाप का कख नहीं किया, चंदा के लिए बेटी के लिए किया। अच्छा बाप का कख नहीं किया। अपना एलफ के पास गया तो उसने एलफ को कहा कि एलफ मेरा बाप तो नहीं मान रहा। कहते गला कर दिया पापी नीच अमीरजादे तुम हमारे साथ खेला। कहता कम वक्त मारिए, बाप नहीं भी मानता। मैं तेरे साथ शादी के लिए राजी हूँ, मैं आ जाऊँगा शादी करने के लिए। लो जी इतनी प्यारा सारा जो सारा शादी का सारा फूलों से सजाया हुआ ना एल्फ वास्ते। एल्फ ओदी बच्ची दे कपड़े इतने निकी ना बजीर बंदा कौन हिबा इतनी खूबसूरत लगी, इतनी प्यारी होती, पूरी सारी लुक बहुत प्यारी लगी। बाहर जेड़ा ਉਹਦੇ सिर ते चुन्नी दवाई ना डिजाइनर ने एडे एडे चकोर वाली जी हाथ फड़ के ना उते बंदा ना बंदे दी जात एक साइड पर मुंह फड़ के दिमाग में आइडिया आया ड्रामा बने 2 भाई फिरोज और दानिश और 2 लड़कियां हिबा बुखारी और सारा हाशमी, है ना। अच्छा तो फिर क्या वैसे बस क्योंकि सब आपस में मिक्स रहते हैं ना। फिरोज की हीरोइन कभी सहर कभी तेरी शान फिरोज ते दानिश एक ड्रामा कदी आग लग जाए आन ही ना दोनों आग लग जाए। उन्होंने दोनों इकट्ठे काम करना ही नहीं। मैं करूं आना चाहिए। अच्छा ठहर जा, वो कहता है मैं अमीरा ते मैं दौलतियां मारनी। 2 भाई हो ना। अच्छा दोनों भाई हो और दोनों को प्यार हो लड़कियों से, दोनों के पैर उल्टे पड़ जाए, उसको पैर उससे हो जाए, उसके पैर उससे हो जाए, उसको पैर उससे हो जाए, उसके पैर उससे हो जाए। जीवन कहानी भेज दे। अच्छा लो जी अब ना एल बहुत प्यारी लग रही है तो ना बहुत प्यारा, मैं तो दानिश बच्चा बहुत पसंद है माशाल्लाह। इतना प्यारा बच्चा लगा ते लगा मन पागल। क्यों वे सदाइया तेरे प्यो ने कल बंदूकां चला दी सी। उन्हें कहा उस गरीब बच्ची नूं ते मैं गोलियां तो फैर मार मार के गेट बाहर मार दांगा। उन्हें तो मैं अपने घर दलील टप्पन दवांगा। हिबा जो इवेंट पे गई बाहर दानिश हिबा, कोई कमेंट है आपका? बहुत पेड़े कमेंट ने। साड़ी पे लोग क्या कह रहे हैं कि साड़ी मतलब कि संभाल नहीं पा रही हिबा। हिबा मां सदके जाए बेटा, पहली गल तो है एड्डी भारी साड़ी, मतलब एड्डी शौक, एड्डी चंचल, एड्डी बेटा किहड़े तेरे देवर दा ब्याह सी पा लई। चलो भी तेरा शौक सी चमकीली साड़ी ना डिगदे डिगदे बचे। हाँ कदी उत्थे डिगे तो कदी उत्थे डिगे, डिगदी डिगांदी ये चारी। अच्छा होया बड़ा मन हासा आया। वो कहती उन्हें तू अगे लंघ जा। दानिश को क्यों भला? कवर करने के लिए। क्योंकि मैं बूढ़ी हूँ ना। बूढ़ी हूँ? अच्छा मैं बताती हूँ ना, तो मैं कहीं जाती हूँ ना तो मैं सीढ़ी वाली साइड लेती हूँ क्योंकि उसकी मुट्ठी को पकड़ पकड़ के उतरती हूँ और पकड़ पकड़ के चलती हूँ। मेरा ये जो भी है ना वो मेरे आगे ताकि मैं तो आहिस्ता आहिस्ता। वो दानिश ने क्या कहती नहीं तू अगे जा। उनका मैं डिगदी डिगांदी पौड़ियाँ चढ़नियाँ। पहले उसकी साड़ी भारी पवा देती थी, फिर दसो ब्लाउज जरा। वैसे मुझे कुछ नहीं है, शो बीच में मायरा पहनती है कपड़े, मायरा बहुत पहनती है कपड़े। ठीक है बहुत लोग पहनते हैं ना। ए बच्ची नहीं सी पाती। अच्छा ए बच्ची अंजदा ब्लाउज नहीं सी पाती, जो नहीं पहनता ना फिर उसके लिए हिबा नहीं पहनती थी। अच्छा बेटा में तो देना ही पाती साड़ी का ले गया। अच्छा वो बाद ना जनाब वो बच्चा ना उन्हें अपने प्यो ने क्या इतना गलत लगा वे सदाइया तेरा सत्या ना जाए ते तेन चुप के ना शेरवानी पा के निकल जाता। प्यो को आ गया बाबा मेरी शादी से तू मेरे नाल चल। आज मेरी शादी है बाबा, मैं चाहता हूँ कि आज आप मेरा साथ दे। बाबे ने बड़ी बेइज्जती की थी। बाबा कहना उस गरीब कुड़ी ने मैं उस गई गुजरी लड़की के नाम के साथ अपने खानदान का नाम जोड़कर गिरने नहीं दूंगा।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਹਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ पे मीटिंग हुई है हर मीटिंग तेरी बच्चे ने तेरे जाके बर्बाद की थी, बर्बाद कर दी। यानी तेरे बच्चे का तेरे प्यार में सारा कुछ, जब एक बच्चे के साथ इस तरह का प्यार सारा कुछ कर दिया, उसमें तुमने किस तरह सोचा कि वो अपनी शेरवानी पा के शादी करन चला, कहता अपने ओनू नौकर का पता नहीं की ना है जकरिया, सारे घर के दरवाजे बंद कर दे, घरों बाहर ना जा सके। घर के तमाम दरवाजे बंद कर दो, मैं देखता हूँ कि सिहान बाहर कैसे जाता है। हाँ किस तरह बंदा कर सकता है ए जेड़ा बच्चा शेरवानी पा के आगा शुरू तो तू दिखाया थरा जिहा, तो किस तरह सारे घर के ए करवाना चाहता सी बैंकर कोई हैगा अमीर, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ, तू एडा अमीर नहीं, कोई तेरा बच्चा जिते कहता कर दे। उसके बाद मैं कहता नहीं जानना। उसके बाद वो बच्चा, ये जो एपिसोड थी मैं और बाजी भाई इतनी शानदार, क्योंकि दानिश सानू पसंद भी बहुत हुए। वो बच्चे जब वो कहता ना कि मैंने जाना है, तो वो जो ज़मीन पर डिगया। और दूसरा कुर्बे क़यामत है, जवान पोतियाँ बहुत होंदियां पईयां, हर जिदों देखा बुढ़े माँ प्यो मौजूद ने, तो जवान बेचारे दुनिया तो जान डे ने। जब वैसे गिरता ना वो, हाय हाय मैं तो बाजी घरोइयाँ। दानिश तैमूर ने उसमें जो ऐसे वो करैक्टर था ना, रोंगटे खड़े हो रहे हैं उसको सोच के, साढ़े रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो बाजी असी पिटियाँ बई गाजी तेरा बेड़ा गरक जाए, गाजी किते रुड़ जाए किते तो दरिया च, तेनू करोना लगे, तेरा बेड़ा गरक जाए, बच्चा खलोता तेरा। वे असी पिटियाँ वो बच्चे नूं हस्पताल लैके गए, ते कहना पिछों कोई भी आवे ते ऐसे अमरीका चला गया। अगर कोई सिहान का पूछे वो ये बोलें कि वो अमेरिका गया। क्यों? बस तो दुश्मन है। अच्छा, वो क्या कि चला गया। लोगों को पता चला कि हमारा जो आगे का मतलब कि मेरा बेटा भी तब बीमार है, मरने के पास है, कि लोग कमजोर पड़ गया ये। नहीं कब वक्त मारे नहीं। अच्छा, वो बेचारी ओदे लई एलफ नहीं। अच्छा, मैं कहेंगे हमारी पार्टी कमजोर होगी, हमारा पार्टी नहीं एलफ नहीं। अच्छा दोस्त बता सी ना, मैं तो बाजी से बड़ियां चंदा गाल कड़ियां, असका चंदा तेरे सिर च जुआ पै जान, इन्ना तेना प्यार करदा, तू भी खुददारी करेंगी है नहीं चंदा। जो आवे एलफ बनी ते तू ही दस दें कि बाबा हस्पताल च वे ताकि इंज ना होवे। असीं बड़ियां चंदा गालां कड्डियां, गालां कड़ कड़ असीं हले देखा देखना तो चंदा भी नाल ही सी। चंदा हस्पताल चली गई, तो उस बाद ना असी मैं क्या गाजी तेरे कारोबार रुड़ जान, तू हमें गरीब जरा बड़ा डैशिंग जरा सोहना लगना, तू सोहना लग ही ना। शहजाद नवाज मैं कहनी माशाअल्लाह की, मैं कहनी बंदा है, नजर नहीं हटदियां तो मां सदके जावे, इन्ना प्यारा कि मैं कहनी पता नहीं अम्मी जिंदा कि नहीं। मेरे को मैं रोजाना वो नजर लवार के सच्ची सिट्टा कि इंज बांका कति छी जवान माशाअल्लाह। अच्छा गाजी तेन फुड़क फुड़क के तू फुड़क जावे ला करके देख तेरा बच्चा है, तो बच्चा 4 घंटे मतलब है, डॉक्टर ने आके फिर कह भी दिता कि ए बीमार बहुत है, सारा कुछ। फिर गाजी फुड़की पैने तो फुड़क क्यों ना गया। मैं तो बाजी ऐसी पुटना नहीं हूँ, क्योंकि वाकई जब एक दफ़ा अल्लाह माफ़ करी, एक दफ़ा किसी को भी ऐसी चीज़ हो सकती है कि दिल दर्दा सीरियस हो गया। अंदर गया तो बच्चे नूं होश आया, तो सियान बाबा ने कहा कि मेरा तो अज ब्याह होने दिया सी, हाय एल फलाना ये दिल का मरीज़ जो भी कोई हो, यही आपने में सुना ना जब डॉक्टर क्या कहते हैं, ये दिल के पेशेंट हैं, इनके सामने कोई परेशानी वाली बात नहीं करनी, यही सुने ना। डॉक्टरों ने बता दिया कि तेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, तेरे बच्चे का दिल ख़त्म, सारा कुछ खौफनाक तन चीज़ पता चल गई है। उसके बाद क्योंकि मैं प्रोमो का नहीं जिक्र करूँगी, इसी एपिसोड तक रहूँगी, तेरे बच्चे की जो हालत, तेरा बच्चा जिस जान कनी आलम च है, तेन की चाहिए सी मुड़ के कह दिंदा, कहन चाहिए सी आप जाके एल्फ नूं लैके आंदा ते कहंदा ए देखा कुछ भी नहीं, तू बाहर सही हो, तेरा जिहदे नाल विआह हो जाएगा। तो वो देख के अद्धा ने ठीक होने हो जाना सी बेचारे ने, दिल तो बिल्कुल खत्म हो गया है ना बेचारे का। तो उधर फिर एल्फ बेचारी दे नाल कहंदे ने औरंगजेब कहंदा कि वो तो अमरीका चला गया। फिर यह सीन ना बहुत इन्होंने अच्छा विच पाया, कहंदी तू मेरे नाल विआह करना चाहता सी ना, तू झूठ बोलना पिया। तुम झूठ बोल रहे हो? कहंदी मैं आप जाके पता करांगी। फिर वो आप ए मुतालक पता कहते कि आप पता करेंगे तो फिर पता चलता कि अमरीका ही गया। फिर उन्होंने गुस्से कहती तू मेरे नाल विआह कर लेना, क्यों ताकि उन्होंने शायद समझा कि दोबारा कभी आएगा तो मैं आना विआह कर लेंगी फलाना ये वो। तो बहरहाल आगे देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उसको आप दिल का दिखाया ना, तो यह जी एल्फ नहीं की, एदा फिर ब्याह होएगा या कुछ होएगा, फिर मरेगी, फिर एदा दिल उन्हें मिलना, क्योंकि दिल बिल्कुल खत्म हो गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डॉक्टर बहू, तो वो कैसा रहा। क्या
इस ड्रामे में ना जो ससुर है वो मूंछों वाली नूरजहां है। इस ड्रामे को देख के फैसला करना मुश्किल है ससुर हरामी है कि उसकी बहू ओ जिनमें और छड़ैल है। इस वाली जो एपिसोड थी ना फर्स्ट एपिसोड के बाद मैं क्या सानिया तेन किसे दी आई आ जावे जो मेरी मासूम बकरी मीना ना तो कीता है। अब उसे जान के वो जा काम करे। लेकिन उनको अब देखिए, आपको सीरियसली उनके चेहरे पे सैडनेस नजर नहीं आती? उसे जान के ओए खुदाया जो उसने मीना के साथ किया है नहीं मैं तेन माफ नहीं मीना के साथ हो गया। कोई भी इतना पढ़ लिख के अपनी मेहनत जाया करके खुश कैसे रह सकता है? उसने मीना के अच्छा ठहर जा चुल्हे च पवे जी हक दी आवाज जद दफा दूर हो हक। एक दफा कहती ना जो डाइनिंग टेबल पे बात हुई फिर उसकी माफी सी जेडी जाने जाने भी कह के गई। मैं आपसे ही कहती ये एक दलदल है इसमें फंसना नहीं चाहती। मैं कहा तू डिगे जाके ठा करके खाली मेरी चेरी मीना नहीं दसो गाना कॉलेजिस्ट ते स्किन दी डॉक्टर तो शोभे चल बात। मीना की एक बात कहना चाहूंगा। मीना बेचारी कितना मुझे दुख आया कि जब वो गई ना रात को ससुर कमरे में ससुर का तो बहुत करीब थी। You know what? You were this close. सब कुछ मैं देखा था लेकिन अब कुछ नहीं मिलेगा। दिल फट गया मेरा मीना के लिए। देखो रह तो मैं गुस्सा तू सोरे ना भी चंगा करे तेरा बंदा भी तेरी गल्ला मने मेरी मीना बेचारी दा जेड़ा बंदा भी फसया पिया किसी दे प्यार च उसे के दुखा दी मारी पई। अच्छा लो जी लेकिन मीना का बंदा बुरा इतना नहीं है। मीना के बंदे की बात अच्छी लगी मुझे। हाँ नहीं मतलब बुरा ही है लेकिन जी मेरी मुझे समझ ही नहीं है ये बात ये ससुर नहीं गा मैं नहीं मानती कि ससुर एडा अजीम हो जाए जेड़ा सारा बच्चे का प्रोग्राम मीना का बनाया ने कि तेरा बाहर जाके तो बच्चा जमेगी। मैं तुम्हें और फैजान को प्रेगनेंसी के अनाउंसमेंट के बाद यूएस भेज रहा हूँ। किसी ने पता नहीं चलन देवांगे। बच्चा पैदा होगा और तुम तीनों वापस आ जाओगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। अपनी इज्जत बचा रहे ना उसके दिमाग में कि बच्चा मैं तो यह कहनी पई हां कि बहू च नुक्स दिखाया वो इन्हें साढ़े को लुकोया इन्हें पता है बेटे नैमे बिच ते है दिखाया ताना मारदा है अदील दा करैक्टर उन फिजान असल में बेटे वाला निकलना मुझे भी लग रहा है। तो हां ते एडा अजीम तुसी रहना जो के बेचारे नु कहंदे तेरा बच्चा अमेरिका पैदा करावांगे तेरा पता नहीं की कुछ करांगे। ये थे ना कि उन्हें पे इज्जत है कि हमारा बच्चा अडॉप्शन का नहीं है तो हम बच्चा बाहर जा रहे हैं तो बेटा बेटी तो वहां से बच्चा लेके फिर उदे बेचारे दे भैन दा ब्याह होंदे ओ सारा आसान सुन सारा कुछ कर दे। अच्छा लगा मुझे। 4 बहनों में सबसे बड़ी है वो। अगर मैंने अभी इसको छोड़ दिया वो उसकी फैमिली सब कैसे फेस करेंगे सोचा तुमने कभी? अदील नहीं सोरे ने दी भैन दा ब्याह सारा कुछ आसान ना देख। मैंने तो बस नेक नीति से दो फैमिलीज को आपस में मिला दिया। नहीं वो वाली बात करूं जब वो मीरा सेठी और दीप बात कर रहे थे। मीरा सेठी के करैक्टर का नाम है अंबर ने खते तारे अंबरों तो तोड़ दी नहीं किसी कवारे के नाल तो प्यार दिल ला रही तुम्हें बड़ी शर्म लगी बकायदा कोई के व्याह ना दिल लाना थी। मैं जो शादीशुदा मर्द को फंसाती है ना वो औरतें मेरी हिट लिस्ट पे होती हैं। आदमी होंगे हरामी सराने साहब नहीं लेकिन मैं कहता जब दोनों आपस में बात करते थे ना तो उससे कहा मैं कैसे छोड़ूं उसकी वो बड़ी बहन है तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा चलो उसने एटलीस्ट उसकी इतनी परवाह की कि मतलब कि अच्छा लो जी अब ना सानिया ना अब घर में ना सानिया खाना सानिया ने बनाया ते ना डाइनिंग टेबल में सारे अब खाना खा रहे हैं। अच्छा जी डॉक्टर फैमिली है ना 2 अस्पताल ने ते सारा घर डॉक्टर है। अच्छा पता नहीं डॉक्टरी घट कर दे हर टाइम डेंटल बैठे तो यहाँ डंगर 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 जाहल गंवार सेंटर टेबल 2 अस्पतालों का मालक हो बंदा और दसो लॉन्ज च सेंटर टेबल ते रख के खास नाश्ता कर सकते नहीं जाल उत्थे को नाश्ता कर दे नाश्ता करता पे तो बाद प्याली च खाने वाली कोई चीज थी प्याली सोफे पर रख दी। सॉरी मैं नहीं माफ करूंगी ससुर को। अच्छा मुझे बात पूछनी है आपसे। हाँ जी कि जो है शहजाद नवाज वो तो बताना कि वो बहुत ही है कि मेरी मर्जी वगैरह जो बीवी है सबा हमीद वो अच्छी है बुरी है कि मिक्स है? ना बेचारी अच्छी है। तो उन्होंने भी क्यों कहा था लास्ट वीक खाना बनाना उन्हें सजा दी थी ना कुबरा कैरेक्टर को खाना बनाने का कहा था जबकि खाना तो बनाओगी अब वो नहीं सजा की देगी वो तो सीनियर मीना है पागल। अच्छा, मीना होते बेचारी। अच्छा वो कमेंट किया वो कैंसर आंटी के कुछ औरतें घुटन में और कुछ हम जैसी औरतें भी हैं जो कैंसर से भी मर रही हैं और घुटन से भी। बताते एनोनिमस किया होगा ऑब्वियसली पागला ए जेडी बेचारी है ते सीनियर मीना है क्योंकि एदा जेड़ा खाम जिसना फिजान नहीं करदा प्यार मैं भी करदा सुना तीकड़ दे करैक्टर ना ते फिर ए ते जिंदगी कड़ी गड्डी गड्डी सन रही है जो खाम का है जेड़ा चल के जाके गल करनी है। अभी ये बात करी खाना बनाया सानिया ने खाना बनाया सानिया ने ते डाइनिंग टेबल ते बैठे ते ना कहंदा सोरे ने कहा कि खाना बहुत अच्छा सानिया ने बनाया। गुड एफर्ट सानिया
थैंक यू। ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸमें ना सभा मीत कहती है कि ना अब ना मीना और सानिया दोनों खाना मिलके बनाया करेंगी। किचन सानिया और मीना ही संभालेंगी। ते ससुर बोलिया कहना नहीं मीना नहीं बनाएगी सानिया बनाएगी खाना। मीना विल बी अवे फॉर अ व्हाइल। अब ये सब सानिया ही देखेगी। सानिया सानिया भैन मुंह जबान कितने पावे। सानिया कहती मेरी तो अपनी जॉब एडी कठों ने मैं खाना किस तरह बनावांगी। हम सबकी जॉब्स काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है तो किचन को मैनेज करना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए। सोने गुस्सा चढ़ा सोने चमची खड़काई ठप 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 ठप। सीनियर मीना समझ गई। सीनियर मीना कहती बेटा कहती क्या कहते वो कहता कुछ एटिकेट्स होते हैं। उसे वक्त पर सिखा देती तो आज उसको पता होता कि टेबल मैनर्स क्या है। तेनू नहीं पता एटिकेट्स तू खा सकना लॉन्च जिस सेंटर टेबल ते खाना तू एटिकेट्स सिखाएगा ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ एटिकेट्स के खुदा दी कसम मैं 6 बारी देखा ते खास सस के लो हकीकी मैंने मैं बहुत हंसी। अच्छा मैंने कभी नहीं सुना ये। अच्छा हां वाली गाली कहंदी मेरा नहीं सिखाया कहंदी मैंने कहंदी सभामित कहंदी मैंने जी हैं कोई खा रहा देखो किसी के प्लेट में। सबकी प्लेट्स पे नजर रखनी होती है ना किसके पास क्या चीज खत्म हुई है फिर उसे वो सर्व करनी है। सानिया दी बहुत शानदार गल। सानिया ने क्या कटी कटियार कदे खाना खांदे खांदे देखया जावे कि जी प्लेट च कितनी चीज है। मुझे लगता है कि अपना खाना छोड़ के किसी और की प्लेट की नजर रखना ज्यादा इन्वायरमेंट पाता है नहीं। इस तरह समझ मैं खानी हां मैं नहीं बोटियां पानियां जे कुछ देखे तो खूब नजर ला लो ते वो साहब हो गई। अच्छा सानिया कहंदी ए ते एटिकेट के खिलाफ सोरे ने गुस्सा चढ़ा सोरे कहते बकवास करना बात ही नहीं आंदी पे। लो जी बैठे बैठे फिर सानिया ने गल छेड़ दी कि मैंने जेडी अपनी जॉब करनी है मैं डॉक्टर मैं नहीं खाने तो भी कहता ना मैं अपनी जॉब और रबीना को शुरू करनी है। मैंने हमेशा से डॉक्टर रबीना के हॉस्पिटल में रेजिडेंसी करने का सोचा था। ऐसा नहीं हुआ ऐ चीज शुरू कर दी। अच्छा खाने वाली बात एक बात मैं कहना चाहूंगा जिसने कहा कि मैं खाना नहीं बना सकती पहले मुझे लगा हाँ बेचारी काफी पढ़ाई वगैरह भी करी है फिर मुझे याद आई लास्ट ट्यूशन गई थी मैंने लेनी है। हाँ, वो लेते हैं ना ट्यूशन का टाइम समझ खाने में लग जाए। वैसे फैमिली की बहुत बड़ी तो नहीं है 2 मियाँ बीवी ऊपर और मतलब 4 ही हैं 6 लोग हैं। वैसे खाना बनाने से मुझे कोई नहीं है पर मुझे इस चीज़ से है कि ये लोग अगर इतने अमीर हैं अगर जो इतने वेल ना हो वो तो जाहिर बात है जिन्होंने जॉब के साथ घर को देखती हैं डॉक्टरी की जो जॉब है बहुत मुश्किल होती है तो पर ये इतने अमीर हैं इतने अमीरों के घर में ये मसला नहीं होना चाहिए था खान पीन वाली गल मैंने बहुत चीप लगा। अच्छा लो जी सानिया ना कहती कि मैं डॉक्टर रबीना को नौकरी करनी है कहता तेन ओद को नौकरी नहीं करन देनी। डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल का ना इमेज है ना रेपुटेशन। सानिया दी मैंने एडी क भैड़ी गल लगी दुखी ते बेचारी मीना बेचारी मेरी मीना गाना कॉलेज हुन स्किन दे शोबे च लवाता ओ ते पिट्टे तेरी बदमाशी ज़्यादा डिमांडा कहती मैं तेरे अस्पताल च निकलना मैं रबीना दे कोल जाना। मैंने हमेशा से वही सोचा था कि मैं रेजिडेंसी करूंगी। उन्हें कहता रबीना दे कोल जान देना कहती तू कौन होना ते मैं जावांगा ते कहंदा मीना से सीखो मीना को देखो सीखो इससे कहती मीना ते आप दुखा दी चक्कर च पीसती पई। लेकिन उनको आप देखें आपको सीरियसली उनके चेहरे पे सैडनेस नजर नहीं आती। फैजान कहता तुमने लोगों के आगे दुख रोने ही शुरू कर दिए तुमने हर जगह से सिंपैथी गेन करनी शुरू कर दी। ते बेचारी मीना के साउथ ते रोटी खानी भूल गई हो ते ना फिर ना उठी सा कहती सभा में कहती जा चल जा तू खाना ना खा। सभा में ने कहा चले जा खाना ना खा ओदे बाद सानिया सलाम तेरे वर्गा एक जरनैल लग जावे पाकिस्तान तरक्की याफ्ता हो जाए तू कड्डी डाडी कड्डी च चढ़े निकली नहीं डैन जांदी जांदी जो कुड़ी बोली ओए मेरे अल्लाह मेरे चीका कुका निकल खाने वाला जिसने ओए सब कुछ ही कहंदी होए अल्लाह ए गाची सारे जेड़े बैठे उस नाल डूब के मर कहंदी खाना जेड़ा है ना बड़ियां तारीफां करदे सी कहंदे ते उन्हें बनाया को और ये खाना मैंने नहीं बनाया फजल भाई ने बनाया। उन्होंने यह कहा कि बगैर तो बकवास कर देना झूठे हो खाना तो वही चीज जेड़ा आपस में बनांदा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज़ डिनर वाज सर्व्ड ऑन टाइम। यह कहता ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸਾਨੀਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਗਰਕ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਮੈਥ ਕਰਨੇ ਤੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜੌਬ ਤੇਰੀ ਕੈਂਸਰ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੀਨਾ का दलदल। मैंने आप सही कहती ये एक दलदल है उसमें फंसना नहीं चाहती। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਮੀਨਾ ਚੈਨਾ ਚੀਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ कि तू दुख रोए ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਘਰ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
हाय तेरे इस बकवास का की मतलब सी ए बकवास करके चल गए कमरे च चल गई तो थोड़ी देर बाद सोहरा आ गया सोहरे ने आके फिर समझाया सोहरे ने कहा कि तू ना रबीना को नौकरी ना कर कहती तुम तकलीफ की है जो मैं रबीना कर रबीना की पहले रेपुटेशन खराब है थोड़ी, उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। सानिया का नहीं काम उनका एवन है, जाती जिंदगी हमें क्या लेना देना। पर्सनली बात करें तो मुझे नहीं लगता कि मेरी कंसर्न है। जाती जिंदगी कहा है उन्होंने क्वेश्चन में, मुझे नहीं पता। अच्छा लो जी उन्हें कहा तेन ना रबीना तो मैं नहीं करन देना, कहती मैं रबीना ते करना है ठीक है। मैंने समझ नहीं आई वो बेचारा दुख तो समझ आता ना मीना का कि गाना कर सी तू सोहरे ते कर ला उत्थे कर लिया तेरी जी भी बहस सी। उस बाद उसने कहा कि मैं तुम्हें बता दूँ मेरी है क्या सोहरे ने कहा मेरी एक आदत है मैं अपनी मर्जी चलाना वा मैं जे चीज कर लवां फैसला मैं फैसला कर लिया तो तू ओदे नहीं करेंगी काम। इस घर में लोग मेरी मर्जी से रहते हैं और मैं ये रिवायत तोड़ नहीं सकता। वो दरवाजे तक गया कहती रुक जा थे बूढ़े इंसान। अंकल मेरा भी एक मसला, मेरी भी सुन के जाए जे तेरी आदत है मेरी भी एक आदत है मैं जो फैसला कर लूँ तो अमल करके छड़ नहीं हूँ। मुझे रिवायतों के नाम पे लोगों की जिंदगी पे हुक्मरानी करना बिल्कुल पसंद नहीं। कह सकता है एक बच्ची मैं कहना अमीरी गरीबी सब कुछ एक पास एक बंदा तेरे बाप ही ला रहा है बाप चाचा मामा कोई भी ला रहा है एक वड्डी उम्र का बंदा कहता वो अपनी जगह वो करैक्टर में वाइट वॉश नहीं देंदी पई वो हरामी है गलत हो जाने अजे सोहरे जेडे अंज ना तोबा नौज बिल्ला अपना खुदा समझते हैं वो एक पासे रख दो गल इस टाइम बच्ची दी आंदी पई है उन्हें क्या मेरी यह चीज़ है तो उन्हें क्या मेरी भी आदत है कि मैं जो कर लवां मैं करके छड़ लिया है बहुत बदतमीजी सी। अच्छा लो जी उन्हें क्या अच्छा तेरी ए तेरा मैं लाइसेंस कैंसिल कर दवांगा मैं आपका लाइसेंस कैंसिल कर दूँ कह के तो चला गया। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ मैंने कहा तो मैं साने को नफरत में बगैरते तेरा ते वो मरता चला तेरा शोहर तेरे ते इन्नी तू खुश नसीब है वो बच्चा इन्ना प्यार कर दे ते ए जेड़ी कुड़ी है ए कुड़ी सोटी फाड़ ले बस सारी छील के सोटी का तो जितना प्यार इसके साथ इसका मियाँ करता है इनू अपनी आकड़ अपनी अना अपनी जॉब से आगे इस बच्ची को कुछ नहीं गा ए जिन्ना मुंडा उतना प्यार हर चीज करता है उसके घर वालों को वो मैं कहनी हर की बेटी को अल्लाह उस जैसा खावन दे एदे बाप का ख्याल एदी पुप्पी का ख्याल एदा। अच्छा लो जी उन्हें नौकर फोन करता है कि बाजी जी है ना इंज मैं कहा नौकर ने कहा तेन तो मैं कहना चंगा होंगे डॉक्टर साहब फलू तेरे तो मैं कहना लत्तां ही कर देना कहता बहुत बुरा आज हुआ तो वो कहते हालांकि मुकाबला तेने पूरा किया कहता उन्हें खाना फिर अपने तारा के खाना खवाया अपने हाथों से खाना खिलाया बाप बेटे की जरूर हुई ये लो उसके बाद मैं कहनी दसो आम जिंदगी में बच्चों कमेंट में बताना को इस तरह का देखा क्योंकि मेरी फैमिली में ना सारे इंज तो नहीं सी सोरे मतलब सख्ती के हिसाब से कह रही हूँ किसी बेटे की इतनी जरूरत मैं देखी वो सबसे घर में छोटा। अब मेरा ये मेरी पहली किस्से देख के मेरा दिल किया इस बच्चे का बचपन दिखाएं सलमान का वे तू तो एडा बदमाश मन लगा तू अपने प्यो के कोलों केड़े वेले डरे होना लगता ना कि प्यो ने कई जुल्म किए ने आके कहता तू डॉन है तू फलाना। आपने अब इस घर में धमकियां देना भी स्टार्ट कर दी। आप डॉक्टर हैं या कोई डॉन? पूरा एक प्रॉपर उसने एक बदतमीजी की अपने बाप के साथ। और ये किसी का क्या इलाज करेंगे? इन्हें तो खुद साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। नहीं बदतमीजी पूरी कि तेरी बीवी मैंने मम्मा के लिए सब कुछ इस घर में बर्दाश्त कर लिया, सानिया को उन चीजों से नहीं गुजरने दूंगा मैं। हालांकि तेरी बीवी ने भी पूरा मुकाबला किया इन्हें पूरी अपनी बीवी की जंग उन्हें अपने बाप के नाल लड़ी ते बाप चला गया ते फिर बाद नसीहत कहना वो बेचारी सीनियर मीना है सीनियर मीना मैंने इन्ना दुख होया एदा ना इस्लामाबाद जेड़ा गड्डियां दा हुंदा पिया। मैं चाह रही थी कि मैं उसकी खुशी में शामिल हो जाती है ਜਦੋਂ उनके प्यो ने कहना तू नहीं जाना मेरे अखां च आंसू आ गए। कोई जरूरत नहीं है उसके 2 टके की ऐप की लॉन्च में जाने की। मैं कहा खुदा बंदे ते मेरी मां ना हुंदा सी ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੱਸ ਕਰਾ ਕੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਇਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ तो मेरी रूह कांप गई। अच्छा फिर ना उस बार ना बच्चा लो उस बार ना साड़ी लेके आया। हाँ साड़ी का सीन जो उन्होंने पता है उस पर बड़ा हलचल मच रही है। अच्छा। सो जो टीवी पे चला जो यूट्यूब पे उसमें साड़ी का सीन नहीं है बट उन्होंने इंस्टाग्राम पे खुद ही अपलोड किया है टीम ने। अच्छा। जो पूरा सीन था साड़ी का अब उसे काटा क्यों उन्होंने खुद नहीं बताया बट लोग अज्यूम करेंगे शायद वो थोड़ा मतलब थोड़ा नाम। मैं एक बात बता दूं आप लोगों ने ना हद पार कर दी है। टीवी के जो ड्रामे हैं उसमें आगे एक वक्त था कि मियाँ बीवी का करैक्टर दिखा के भी जफ्फी नहीं डाल सकते थे। अब आप लोगों ने ड्रामों में ये बात आम कर दी है
कि मियाँ बीवी के अलावा लड़की लड़का प्यार करते हैं, लड़की जफ्फियाँ डाल लेती है लड़के को। ये चीज़ तो फिल्मों के लिए थी, तो आप लोगों ने ये वाली चीज़ ड्रामों में भी घुसा दी है। ड्रामों के हिसाब से अब जो साड़ी वाला सीन था ना, अल्लाह का शुक्र है तुसी ये ड्रामे च नहीं पाया, क्योंकि वो सीन देख के, क्योंकि हालांकि देखा जाए दोनों मियाँ बीवी थे। अब अक्सर ड्रामों में ना मैंने देखा है कि लड़की आके ना हीरोइन जड़ी है मुंडे ਨੂੰ जफ्फी पा लेंदी है कुछ। आप हालांकि सुंदरी ने भी गुलाम बादशाह उसमें, और बच्ची जो मिराल है इन्हें भी दानिशना जफ्फियाँ पाई हैं, ठीक है। हालांकि बच्ची जड़ी सुंदरी ने भी उतना गुलाम ने जफ्फी पाई है, कुछ नहीं सीगा। जो ये वाला सीन था ना, इसमें जो उस बच्ची की फीलिंग थी कुबरा दी, खुदा बंदा प्योर बीवी जेड़ी अपने खामन दे प्यार च चूर वे, मतलब जफ्फी डाले बगैर भी वो सीन ऐसे था कि बहुत ही बहुत अच्छा किया। इस सीन को काट दिया, काटने के अलावा ऐसे सीन ना बनाया करे, आपकी बड़ी मेहरबानी है। बहुत बुरा लगता है ये वाली चीज़ आपने दिखाना शुरू कर दी है। फिल्में किस लिए होती हैं? सैनमिया ने भी आबाद रहन दवो, जफ्फियाँ जुफ्फियाँ सैनमिया वास्ते रहन दवो, ड्रामिया च जफ्फियाँ ना दो, तुहाडी मेहरबानी। अच्छा लो जी, उस वास्ते साड़ी लैके आया तो साड़ी बनी, तो उसके बाद मेरी नहीं समझ आई, ए खानदान अमीर भी है, बच्चा फुल स्टाइलिश सारे का पीड़ा जिन्हों का प्योर एडा स्टाइलिश हो। जो उत्थे इस्लामाबाद गई है, जेड़ा उन्हें साड़ी पाई तो साड़ी सैट जेड़ा एडा सैट ये जिन्हें किया ना, ये हार पाता ना एडे कोड़ जेडे कांटे ना पाते। एक चीज़ उसको पहना चाहिए ना, मुझे उसकी जितनी अमीर और स्टाइलिश ये फैमिली दिखाई है, ना माँ के कपड़े और ना बीवी के कपड़े। तो बहरहाल बहुत मज़ा आ रहा है ये ड्रामा देखने का, बहुत मज़ा। आगे बढ़े फिर आगे बात करते हैं विंटर लव की, तो वो कैसा रहा? जो मिला है मुझे इस तरह। अच्छा, मैं ना 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं बहुत सैड फील कर रही थी, तो उसमें मैंने विंटर लव देखा। मैं इसको देख के हो गई पागल, मुझे इतना मज़े का लगा। मैंने कहा हनी इसकी राइटर, मुझे खुद ही ढूंढनी है इसकी राइटर, इतनी अच्छी इसकी राइटिंग। थोड़ी देर के बाद इतने, अब इन्होंने ये गलती की कि मावरा के जो ड्रामे होते हैं ना, ज़्यादातर मैसेजिंग वाले या मतलब सीरियस वाले होते हैं। अब अगर इस ड्रामे के साथ ये कह देते ना हल्की फुल्का मजाक या कुछ इस तरह की चीज़ कर देंगे, तो ये ड्रामा, क्योंकि इसमें थोड़ी देर बाद जो सीन आते हैं, अब इसमें ना दीपक परवानी का करैक्टर आ गया। वो करैक्टर कोई मज़े का करैक्टर है, इतना शानदार दीपक ने किया। तो उसमें जो छोटी छोटी जो बातें 2-2 मिनट के बाद आ रही हैं, इसमें अब खुशहाल का करैक्टर जरा भले भले बेचारा बच्चा है उसका, आसफर अमीर, अस्माबाद, सारे के सारे, ये ड्रामा है उस ड्रामे से हट के जो हम सोचते थे कि मावरा का ड्रामा होगा, ये उस तरह का ड्रामा नहीं है। इसमें हर मतलब जो भी चीज़ है ना, मैं इस ड्रामे को आप बहुत मज़े के साथ देख रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि लव यू सो मच। कहानी इसकी यही है कि जो बच्ची मावरा का करैक्टर है, वो माँ प्यो मर गए ने, तो वो मामू जरा है ना दीपक का करैक्टर, वो कह रहा है कि मैंने इस घर को बेचना है। अब 6 करोड़ रुपया ये इसको अपने घर के साथ यादें हैं। तो वो कहा जो इस ड्रामे को देख, अगर जो लोग मेरी तरह जैसे बाजी फीफा को कॉमेडी चीज़ें नहीं पसंद, मुझे और बाजी बिल्ले को, तो अब जिनको है अपना डिप्रेशन जिन्होंने दूर करना है, जो अपने दिल को खुश करना चाहते हैं, मैंने इस ड्रामे को बतौर मज़ाक मेरा दिल खुश किया। मैंने 10 में से 10 नंबर दिए कि मैंने बहुत इंजॉय किया। लव यू सो मच जिस राइटर ने ये लिखा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई लीडर की, तो लीडर कैसा रहा? हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे। लीडर ड्रामा, मैं इस ड्रामे का बार बार वो बात कह देती हूँ कि मैं बहुत दुखी होती हूँ ड्रामे को देख के। हमने असली ज़िंदगी बहुत वाक़े थे, किस तरह के बच्चे आते हैं गरीब घरों से, उन्हें फिर ये होते सियासतदान बना के बाद मार देते हैं। मेरा दिल बहुत कांपता है, आपका दिल हर वक्त कांपता है। आप ड्रामा देखना छोड़ दो, दिल तक कांप रहा आपका। तो इस वाली एपिसोड में ना अब ना बच्ची ना, मैं बच्ची को किंजा कहता नहीं हूँ, किंजा का करैक्टर ना इन्होंने ना निकाला होता है हर वक्त जी मुसीबत छींक बजी नहीं। अली रजा करैक्टर का नाम मंसूर है। अच्छा बच्ची नाम रुबा, मंसूर हर वक्त हड़ताल, हाय यूनिवर्सिटी क्लासा लगा देना, फिर उन्हें हड़ताल की हुई है, हड़ताल की वो ना मास्क लगा के खड़ी है रुबा,
क्योंकि ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸਫ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ पर खिसक जी उसकी सहेलियां ਨਾਲ खिसक ਜਾਂਦੀਆਂ अड्डी जाके बैठी सहेलियां ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ आ गई हूँ। इसने बताया हुआ कि जो ये लैंड क्रूजर में जो है जो गार्ड है ना इन्हें कहा मेरा मामू है वो कहती ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ तेरे घर जा रहे हैं। अच्छा ਹੁਣ ਮਾਮੂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ तो ਉਹਨਾਂ ने ही कुड़ियां ने पता चला कि ਇਹਦਾ मामू है फलाना ये वो। चलो जी उसके बाद क्या बाप घर गई है तो माँ ने कहा रुबाब को तेरी कल आसफ के साथ मंगनी है, कल तूने कॉलेज नहीं जाना। लो जी अब ये ड्रामों में दिखाते हैं, आम जिंदगी में है नहीं। तू बता जो मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर जो होते हैं उन्होंने डायमंड अगर चीज़ लेनी है वो दमास के पास जाएंगे, यही है। मॉल से क्यों जाना है? उन्होंने कपड़े बनाने हैं डिज़ाइनर के पास भी, डिज़ाइनर ने घर आ जाना है। इस तरह होता है, चलो ना जाए बल्कि 101 जो बड़े बड़े डिज़ाइनर हैं उनके पास जाना है। मॉलों में किहड़े मिनिस्टर दी शॉपिंग करन जाती है? मिनिस्टर दी धी अपनी अम्मी ते कमिश्नर आसफ दे नाल अपनी मंगनी दी शॉपिंग करन गई है। उत्थे सहेलियां पता चल गया कि अमीर है। सहेलियां ने फिर मंसूर नूं जाके दसता कि मंसूर वो तो अमीर है, ओदी तो होंडी मंगनी। तो एंड अप यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब मंसूर ना गया कि ऐदा मंगनी पे जाता हूँ कि जाकर उसे शर्मिंदा करता हूँ। अल्लाह जाने तोबा जिड्डा पावरफुल बच्ची रुबाब दा अब्बा ते कमिश्नर ओहदा जिहड़ा मंगेतर वे, अल्लाह मियाँ की कीमा करनगे। तो उत्तों जिहड़ा एहदा जिहड़ा मुंडा बच्चे मंसूर दा अपना ही जेहड़ा बेचारा पार्टी दा लीडर वे, वो आप दा करप्ट इंसान में। तोबा आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है मिसिंग डार्लिंग। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? ये ड्रामा मैंने कहा था कि इसकी कहानी डिफरेंट है, पर मैंने पिछली दफ़ा भी यही दुख रोया था। अब ये वाली एपिसोड देखी है पूरी, एक एपिसोड में अब इसका ड्रामे का नाम है मिसिंग डार्लिंग। अब इसमें मिसिंग डार्लिंग से हट के जो बकाया तरफ अब फिर एपिसोड प्लॉट ख़त्म हुआ कि अच्छा इस पे है इस पे है। अब ये ड्रामा इसी तरह मज़ेदार लगेगा कि ये पूरा ख़त्म हो तो इसको देखा जाए, क्योंकि अदरवाइज देखा जाए तो इस वाली एपिसोड में अब क्या था, इसमें अब जो यासर का करैक्टर है, इंस्पेक्टर है ना, इंस्पेक्टर ने खत्ता जेड़ा का सवाए बाद सी बीवी है हर कुड़ी नाल खुश होकर गल्लां कर लेंदा, कर गाल करनी तो करनी तेरी बीवी नाल खुश होकर करनी। तो बकाया भी है कि इसमें शमून बासी का करैक्टर है, बीच में वो दिखा दिया कि जैसे छोटे बच्चों को पकड़ के भीख मंगवाते हैं, उनकी आँख ने अब ये सारी चीज़ बीच में डाल दी। तो अब अभी जो मिसिंग डार्लिंग के जो मसला है कि एपिसोड एक आती है हफ्ते में, वो बहुत कम होती है, 35 मिनट्स की होती है। तो लगता है कि अभी एक भूख रह जाती है कि ज्यादा कुछ हो, आगे कहानी बढ़े। कहानी है बहुत मजे की, बड़ी मजे की तरीके से आगे जा रही है। इट्स जस्ट दैट के बहुत कम आता है हफ्ते में कंटेंट ना। एक हफ्ते में एक दिन वाली बात इस तरह के ड्रामों के लिए बहुत गलत है। मेरा मशवरा है, सब प्लॉट्स बहुत है इसमें। जैसे एक वो किरण अशफाक का शादी वाला एंगल पूरा उसका है, वो जो दूसरा पुलिस वाला उसकी बीवी जो हर जगह जाके उसकी इस्तेमाल करती है इस्तेमाल। अब यही तो मैं कहती हूँ कि आप ना आइंदा से मेरा मशवरा है, जो भी इस तरह का ड्रामा बनाए ना उसकी मतलब रोजाना के रोजाना इस तरह जब, क्योंकि यासिर की बीवी अम्मी वो लगा उनका सब प्लॉट है, तो बहुत सब प्लॉट्स हैं। तो हमें कहने को होता है मेन डार्लिंग का क्या बना, आगे कहानी खुले तो वो कम खुलती है। अब डार्लिंग पे कम था तो मिसिंग वाली चीजों पे ज्यादा था। मिसिंग क्या था? मैं सोचा इसका हम ऐसा करते हैं, अभी कुछ हफ्ते बाद कहानी जब जरा दो तीन मुंह मत्था बनता है ड्रामे का, है ना? क्योंकि बहुत इस तरह की जिस तरह मोमा ड्रामा था ना, एक डिफरेंट कहानी थी, इसी तरह ये भी एक डिफरेंट कहानी है कि किस तरह एक मिसिंग उसको सारा किस तरह इन्होंने ढूंढना है, क्या करना है। तो मजे की सारी चीज है। तो 2-3 एपिसोड जोड़ के इसका करेंगे फिर मजा आएगा। खैर इसी नोट पे शो होता है खत्म। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे अम्मा टीवी और मैं।